कि ना सवाल है, पहला सवाल है न्यूट्रिशन में से कि ना ये बुक में से कि ना जो ना सबसे ज़्यादा जो ना न्यूट्रिशन में जो नॉलेज हुई थी वो एक्सपेरिमेंट होते वो एनिमल में होते या प्लांट में। आंसर है एनिमल्स में होते। सेकंड है ये जो ना वो ना टर्म्स है आइडियल, मैक्रो और अंडर, उसका मतलब बताओ। आंसर है आइडियल मतलब जितनी न्यूट्रिशन जो ना वो ना नीडेड है उतनी होनी चाहिए, उतनी लेनी चाहिए। सेकंड है अंडर न्यूट्रिशन, जितनी नीडेड है उससे कम ले। और मोर वो जो ना वो ना ओवर न्यूट्रिशन मतलब जितनी नीडेड है उससे ज़्यादा लें। ठीक है। और सवाल है कि वर्ल्ड में जो ना ओवर वेट ज़्यादा है या कम वेट वाले। आंसर है ओवर वेट और ओबीस लोग ज़्यादा हैं अनरिच्ड पीपल से। अब सवाल है न्यूट्रिशन की डेफिनेशन बताओ। आंसर है यूटिलाइजेशन ऑफ फूड को बोलते हैं न्यूट्रिशन। 3 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन बताओ। आंसर है आइडियल, अंडर और ओवर। सवाल है न्यूट्रिएंट्स क्या आते हैं, 2 तरीके के न्यूट्रिएंट्स बताओ। आंसर है न्यूट्रिएंट्स जो ना बना जो कि फूड जो ना यूज़ करते हैं, जो ना बना खाते हैं न्यूट्रिशन में, उसे जो ना न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। और 2 तरह के न्यूट्रिएंट्स जो ना मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं हमारी बॉडी को, और इसकी एग्जाम्पल है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कि हमारी बॉडी को कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, उसकी एग्जाम्पल है मिनरल्स एंड वाइटामिन्स। अब बताओ एनर्जी कंटेंट और कैलोरी इक्वली क्या होता है। आंसर है जो फूड की जो एनर्जी कंटेंट होता है उसे जो ना वो ना जब उसको जो ना वो ना कंप्लीटली कंबस्ट किया जाए, उसको जो ना वो ना कैलोरी मीटर में जो एनर्जी निकलती है उसे एनर्जी कंटेंट या कैलोरी वैल्यू बोलते हैं। ब्रह्म कैलोरीमीटर क्या होता है, ये जो ना वो ना यूज़ होता है टू गेट एनर्जी। अब डिफरेंट फूड में से जो ना वो ना जब एनर्जी जब निकलती है तो ना वो कितनी एनर्जी निकलती है उसके लिए ना बर्म कैलोरीमीटर होता है। अब कार्ब और फैट के लिए भी एक एनर्जी कंटेंट होता है, प्रोटीन के भी एनर्जी कंटेंट होता है। लेकिन जो हमारी जो प्रोटीन है वो कम्प्लीटली कम्बस्ट नहीं होती है बाहर आउटसाइड ऑफ द बॉडी। इस वजह से कहते हैं कि ना जो कि प्रोटीन जो इनसाइड ऑफ द बॉडी जो एनर्जी मिल रही होती है वो आउटसाइड जो ना वो ना बॉडी जो ना वो ना एग्जैक्ट जो ना पता नहीं लग सकता, फैट और कार्ब का पता चल जाता है। सवाल है कि कार्ब में से फैट और प्रोटीन में से कितनी जो ना वो ना कैलोरिक वैल्यू निकलती है। आंसर है कार्ब में से 4 कैलोरी पर ग्राम निकलती है, फैट में से 9 कैलोरी पर ग्राम निकलती है और प्रोटीन में से 4 कैलोरी पर ग्राम। कार्ब और प्रोटीन में से 4 कैलोरी पर ग्राम। अब और भी चीज़ों की ना कैलोरी काउंट बताओ। जैसे कि अल्कोहल है, आंसर है 7 कैलोरी पर ग्राम। और वाइटामिन्स और मिनरल्स का कैलोरी काउंट बताओ। आंसर है 9 कैलोरीज होता है उसमें। सवाल है कैलोरी क्या होती है। आंसर है ये यूनिट ऑफ हीट है, और ये जो ना बेसिकली होता है क्या है कि ना 1 ग्राम ऑफ वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज करने में जितनी हीट रिक्वायर होती है उसको 1 कैलोरी बोलते हैं। ठीक है। और जो ना ये एक कैलोरी यूनिट है, और बाकी भी जो ना वो ना यूनिट्स हैं वो बताओ। आंसर है जो ना बाकी यूनिट्स को लोग कैलोरी होते हैं और जूल होते हैं हीट के। और सवाल है जो ना 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर है। आंसर है 1 कैलोरी जो ना वो ना 4.128 जूल के बराबर होती है। ठीक है। उसके बाद सवाल है रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट ऑफ फूड स्टफ क्या होता है। आंसर है ये एक रेशो होता है जो कि जब ऑक्सीडेशन ऑफ फूड्स की करवाई जाती है तो जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड, उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट फॉर फूड स्टफ। अब जब कार्बोहाइड्रेट को जो ना बना वो बर्न करते हैं तो उसका रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट कैसे निकलता है और उसका क्या होता है। आंसर है जब कार्बोहाइड्रेट को बर्न करते हैं तो 6 मोल जो ना कार्बन डाइऑक्साइड के नीडेड होते हैं, 6 मोल जो ना ऑक्सीजन के 6 मोल जो ना कार्बन डाइऑक्साइड के निकलते हैं और 6 मोल जो ना वो ना नीडेड होते हैं। तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1। तो 1 जो ना रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट है कार्बोहाइड्रेट के लिए। सवाल है जो ना फैट के लिए रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट क्या है। आंसर है फैट को जब ना किया जाता है तो उसमें से जो ना कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं 114 और ऑक्सीजन नीडेड होते हैं 163। दोनों को डिवाइड करेंगे तो 0.7। तो आंसर है 0.7 इसका रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट हो गया। प्रोटीन का रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट कितना होता है। आंसर है प्रोटीन को जो कम्प्लीटली कंबस्ट नहीं किया जाता तो वो इनडायरेक्टली उसका रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट फाइंड किया जाता है, नॉट थ्रू द कितना मिलेंगे कितने जाएंगे, तो उसका होगा 0.8। ठीक है। सवाल है मिक्स डाइट में जो ना कितना जो ना रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट होगा। आंसर है जिसमें कार्ब और प्रोटीन वगैरह होंगे। आंसर है 0.8। अब सवाल है कि ना यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, 3 वे जो ना यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी के कौन से होंगे। आंसर है BMR में एनर्जी यूटिलाइज होगी जो कि बेसल मेटाबॉलिक रेट है, दूसरा स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन में और तीसरा फिजिकल एक्टिविटी में। सवाल है BMR होता क्या है। आंसर है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है लाइफ को मेंटेन करने के लिए जब इंसान जो ना रेस्ट में हो, मतलब कि फिजिकल और मेंटल जो है ना वो ना काम नहीं कर रहा हो लेकिन वो अवेक हो। लेकिन जब रेस्ट में होता है ना तो ना वो ना ये भी जो ना फॉर्म जो ना फंक्शन कराता है, जैसे वर्किंग ऑफ हार्ट, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, हार्ट का काम करना, GIT का काम करना, ठीक है, नर्वस सिस्टम का काम करना, सोडियम और पोटेशियम के पंप को ट्रांसपोर्ट उसका काम भी होना, सोडियम और पोटेशियम पंप का ट्रांसपोर्ट का काम भी चल रहा है। तो ये सारे फंक्शंस करने में जो एनर्जी न्यूट्रिट होगी इसे BMR बोलेंगे। सवाल है जो 50% जो ना BMR की एनर्जी कौन कंज्यूम करता है, कौन से फंक्शन में। आंसर है ट्रांसपोर्ट थ्रू सोडियम एंड पोटेशियम पंप। सवाल है जो मेजरमेंट ऑफ BMR होती है उसमें प्रेप के लिए क्या क्या किया जाता है। आंसर है सबसे पहले उसमें प्रेप की जाती है, उसमें होगा जो ना पर्सन जो ना अवेक होना चाहिए लेकिन कम्प्लीटली मेंटल और फिजिकल रेस्ट में होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है वो कंफर्टेबल होना चाहिए।
और चौथा है वो पोस्ट अब्जॉर्बेंट स्टेट में होना चाहिए खाने के बाद। और जो ना BMR को डिटरमाइन करते हैं तो कौन से जो ना 2 डिवाइसेस होते हैं। आंसर है BMR को डिटरमाइन करने के लिए 2 डिवाइसेस नीडेड होती हैं। आंसर क्लोज सर्किट डिवाइस और ओपन सर्किट डिवाइस। क्लोज सर्किट डिवाइस को अपरेटस और बेनेडिक्ट एंड रोथ बोलते हैं और ओपन सर्किट डिवाइस को बोलते हैं डगलस बैग। सवाल है जो ना वे BMR को अब जो ना आ जाते हैं मेयर और BMR में क्या क्या पढ़ लिया, प्रेप पढ़ा, फिर जो ना 2 डिवाइसेस पढ़ लिया। अब वे जो ना क्या होता है। आंसर है पहले जो ना ऑक्सीजन की कंजप्शन जो ना कैलकुलेट की जाती है 6 मिनट में, उसको मल्टीप्लाई किया जाता है जो उस जो मॉलिक्यूल जो गर्म कर उसको ही वो करे ना कंबस कर रहे हैं उसकी जो ना कैलोरिक एनर्जी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और फिर जो ना फिर से और मल्टीप्लाई करते हैं 10 से के साथ BMR फाइंड करने के लिए 1 आवर। सवाल है कार्बोहाइड्रेट के लिए जो ना कैलोरिक एनर्जी कितनी होती है। आंसर है 4.82। और जो ना इसके साथ जो ना समटाइम्स जो ना एक और चीज़ जो ना BMR में जो ना देखी जाती है वो क्या होती है। आंसर है सरफेस एरिया भी देखा जाता है BMR में। सवाल है यूनिट ऑफ BMR क्या है। आंसर है कैलोरीज या किलो कैलोरीज पर स्क्वायर मीटर पर आवर। सवाल है वैल्यू ऑफ BMR कितनी होती है अडल्ट मैन और अडल्ट वुमेन में पर आवर। आंसर है अडल्ट मैन में होती है 35 to 38 किलो कैलोरीज पर स्क्वायर मीटर पर आवर और अडल्ट वुमेन में होती है 32 to 35 कैलोरीज पर स्क्वायर मीटर पर आवर। और पर डे कितना होता है। सवाल है आंसर है मैन में पर डे होता है 1600 कैलोरीज पर डे और वुमेन में पर डे होता है 1400 कैलोरी पर डे। ठीक है, अब आ जाते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग BMR। ठीक है, उसमें से सबसे पहले जो है ना SEAC जो है ना वो ना उसका जो है ना इनडायरेक्टली रिलेशन होता है। ऐसे क्या होगा, ऐसे होगा स्टारवेशन जो है ना वो ना जितनी ज़्यादा होगी उतनी कम जो है ना BMR होगी। ठीक है, उसके बाद E है, E से एनवायरनमेंट टेम्परेचर ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा तो BMR कम होगी। A से एज, जितनी हाई एज होगी उतनी जो ना वो ना BMR कम होगी। ठीक है, उसके बाद जो है ना वो ना दूसरा है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसका कोड है। अब जो डायरेक्टली रिलेशन वाले हैं वो हैं डॉक्टर FSH फिप्स। ठीक है, D से क्या है, D से जो है ना वो ना है डिजीज स्टेट के साथ डायरेक्टली रिलेशन है। जितनी डिजीज़ मतलब उसके साथ होगा तो वो ना BMR बढ़ेगा। लेकिन एक डिजीज़ है जो कि ना एडिसन्स डिजीज़ है, उसमें एड्रेनल ग्लैंड की इनसफिशिएंसी हो जाती है, उसमें जो ना वो ना BMR कम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है R रेशियल के साथ जो ना वो ना रेशियल मतलब जो ना वो ना हर जो ना वो काम का हर रेशियल मतलब हर इंसान की जो ना अपनी जो ना BMR होती है। और फिफ्स क्या है, F के साथ है फीवर के साथ भी जो ना डायरेक्टली रिलेशन होगा। ठीक है, और H है हार्मोन्स के साथ भी डायरेक्टली रिलेशन होगा। हाइपरथायराइडिज्म होगी तो ना BMR बढ़ जाएगा और बाकी हार्मोन्स के साथ भी डायरेक्टली रिलेशन है। ठीक है, उसके बाद P है, P जो है ना वो ना P जो ना दिखाता है फिजिकल एक्टिविटी भी बढ़ेगी तो ना BMR बढ़ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद जो ना वो ना S जो है ना वो ना सेक्स के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है और S जो है ना वो ना सेक्स के लिए इस्तेमाल हो रहा है और सरफेस एरिया के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। सेक्स मतलब जो ना एज जितनी बढ़ेगी उतनी ज़्यादा BMR बढ़ेगी और सरफेस एरिया भी जितना ज़्यादा होगा BMR ज़्यादा होगा। उसके बाद आ जाते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ BMR बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कैलोरिक वॉल्यूम जो ना डिफरेंट जो ना फूड निकालने के लिए। ठीक है, इसके अलावा जो ना वो ना एक जो ना प्लानिंग ऑफ इंडिविजुअल की उसको कितना जो ना डाइट में उसको क्या लेना चाहिए। इसके अलावा किसी बहुत ज़्यादा डिजीज स्टेट के लिए भी आइडेंटिफिकेशन के लिए और थायराइड प्रॉब्लम जो ना उसको भी आइडेंटिफिकेशन के लिए, ये सब के लिए जो ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है BMR। सेकंड जो ना यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी में था स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन, वो क्या होता है। आंसर है एक फिनोमेना होता है जिस वो फिनोमेना ऑफ एक्स्ट्रा हीट प्रोडक्शन जो ना बॉडी में जो होती है उसे जो ना स्पेसिफिक हीट डायनामिक एक्शन बोलते हैं और ये जो ना थर्मोजेनिक होती है। ठीक है, अब जो ना डिफरेंट फूड के लिए जो ना SDA बताओ। जैसे कि ना प्रोटीन के लिए जो ना वो ना हमें ना कैसे जो ना वो ना अच्छा जो ना SDA जो ना सवाल है कि ना डिफरेंट फूड के लिए SDA बताओ। प्रोटीन के लिए जो ना वो ना 25 ग्राम पे जो ना 100 कैलोरीज देता है, लेकिन जब हमें लगा था, लेकिन जो ना असल में जब देखते हैं तो ना 25 ग्राम पे जो ना वो ना एनर्जी देती है 130 कैलोरी। ठीक है, तो ये 30 जो उसकी जो ना SDA हो गई, तो इसकी हो गई 30% SDA। ठीक है, अब फैट की SDA सवाल है, फैट की SDA कितनी होती है हमें वो जो ना 113 कैलोरीज देती है। ठीक है, उसके 25 ग्राम तो 13 जो ना उसकी SDA 13% SDA होगी। ठीक है, फैट के लिए। अब आ जाते कार्ब्स पर। कार्ब्स की जो ना वो ना 100 जो ना 105 जो ना वो ना एनर्जी रिलीज़ होती है, उसमें से जो ना 5% जो है SDA। ठीक है, अब सवाल है जो ना वो ना SDA जो ना यूज़फुल होता है या नहीं यूज़फुल होता है। आंसर है SDA जो ना वो यूज़फुल एनर्जी नहीं होती है, ये जो ना एक्स्ट्रा जो हीट जो प्रोडक्शन हीट को बॉडी को गर्म करती है ना वो एनर्जी। ठीक है, सो अब SDA अगर ज़्यादा वो आए तो काम का होगा या नहीं। आंसर है SDA अगर जो ना SDA जितना ज़्यादा होगा इसका मतलब है कि लेस यूज़फुल एनर्जी है, तो मतलब प्रोटीन जो ना लेस यूज़फुल एनर्जी प्रोड्यूस ज़्यादा कर रहा है। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन सबसे ज़्यादा SDA है तो इतना काम का नहीं होता है SDA का ज़्यादा होना। ठीक है।
अब सबसे ज़्यादा सवाल है, सबसे ज़्यादा एसडीए किसका होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट में से। आंसर है प्रोटीन की सबसे ज़्यादा एसडी होती है, कार्ब की सबसे लोएस्ट एसडी होती है। सवाल है कि ना एसडी की जो ना वो ना सिग्निफिकेंस बताओ। आंसर है कि ना ये बताता है कि ना कितनी जो ना यूटिलाइज़ करनी चाहिए यूजफुल एनर्जी। दूसरा जो ना ये ना प्लान करता है डाइट को, ठीक है। तीसरा जो ना वो ना ये बताता है कि ना हमारे जो ना वो ना ये जो ना वो ना अच्छा कार्ब में जो ना वो ना ये जो ना ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करता है। दूसरा प्रोटीन में जो ना डीएमाइनेशन, बायोसिंथेसिस और ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। और जो ना कुछ कौन से जो ना अमाइनो एसिड जो ना वो प्रोटीन में जो ना वो ना प्रोटीन या एसडीए वॉल्यूम जो ना इंक्रीज़ करते हैं। आंसर है फिनाइलिन, ग्लाइसिन एंड एलिनिन। अब जो है तीसरी जो यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी जो ना फिजिकल एक्टिविटी थी, वो फिजिकल एक्टिविटी के बारे में क्या होता है? कि आंसर है कि जो ना फिजिकल एक्टिविटी बारे में ये है कि ना वो जो ना वो ना फिजिकल एक्टिविटी मतलब जो ना वो एनर्जी जिसमें जो ना फिजिकल एक्टिविटी जो ना वो करते हुए जो ना कंज्यूम हो उससे जो ना वो ना फिजिकल एक्टिविटी वाली एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। वो जो ना डिपेंड करती है मसल के ट्रिप पर, ठीक है। सवाल है कि ना जो ना डिफरेंट जो ना फिजिकल एक्टिविटीज़ है उसमें कितनी BMR यूनिट होती है सर? जैसे कि लाइट वर्क में कितनी होती है? आंसर है 30 to 40% BMR होती है, ठीक है। अब जो ना उसकी जो ना अमाउंट ऑफ एनर्जी भी बताओ, ठीक है। तो लाइट वर्क में कितनी होती है? 30 to 40% BMR होती है। उसमें जो ना एनर्जी होती है 2200 to 2500 जो ना आ जाती है उसमें एनर्जी, ठीक है। मॉडरेट वर्क करता कौन है? लाइट वर्क करता कौन है? टीचर्स और ऑफिसर्स, वर्कर्स और डॉक्टर्स करते हैं। मॉडरेट जो कि मेन प्रोफेशन होती है, ठीक है। मॉडरेट वर्क कौन करता है? उसमें कितनी BMR यूज़ होती है? आंसर है मॉडरेट वर्क हाउसवाइफ और स्टूडेंट्स करते हैं, बच्चे और अम्मियाँ, ठीक है। और उसमें जो ना 40 to 50% BMR यूज़ होती है। और इसमें एनर्जी आ जाएगी 2500 टू, ठीक है, 2500 टू 2600, ठीक है। उसके बाद जो है ना हैवी वर्क कौन करता है? उसमें कितनी BMR यूज़ होती है? वो ना लेबरार्स करते हैं और माइनर्स करते हैं। और उसमें 50 to 60% BMR यूज़ होती है। उसकी जो ना एनर्जी है 2000 to 2900 to 3500, ठीक है। और कैलोरीज। उसके बाद जो ना वेरी हैवी वर्क कौन करता है? उसकी इतनी BMR यूज़ होती है। वो जो ना कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और रिक्शा वाले करते हैं। और इसमें जो ना 60 to 70% जो है वो ना 60 to 100% जो है वो ना BMR यूज़ होती है। और उसमें जो ना एनर्जी है 3500 to 4000, ठीक है। अब सवाल है जो ना 100% एनर्जी हो तो उसमें जो ना BMR, SD और जो ना वो ना फिजिकल एक्टिविटी जो ना कितना कंट्रीब्यूट करती है? आंसर है जो ना BMR जो ना 60% उसमें से एनर्जी जो ना BMR में कंट्रीब्यूट करती है। 30% और फिजिकल एक्टिविटी के लिए होती है और 10% SD जो ना वो बनती है एक्स्ट्रा अमाउंट, ठीक है। उसके बाद सवाल रहते हैं कार्बन जो ना वो कार्बोहाइड्रेट जो ना कितनी जो ना एनर्जी जो ना कंट्रीब्यूट करते हैं और उसके कितने 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। ठीक है, आंसर है उसके जो ना वो ना 60 to 70% जो ना एनर्जी जो ना वो कंट्रीब्यूट करती है। और ऑन द बेसिस ऑफ जो ना एनर्जी उसके 2 टाइप्स होते हैं जो ना वो ना पहले जो वो टाइप जो कि यूटिलाइज होगी बॉडी में और एनर्जी जो प्रोड्यूस करेगी, एग्जांपल है ग्लूकोज, सुक्रोज एंड स्टार्च। और दूसरी जो ना टाइप जो कि नॉन यूटिलाइजेबल है, जो कि एनर्जी ज़्यादा नहीं जो ना वो प्रोड्यूस करेगी, जो कि नॉन डाइजेस्टेबल होगी, इंजाइबल है, सेलुलोज एंड पेक्टिन, ठीक है। सवाल है कौन सी जो ना यूटिलाइजेबल जो ना वो ना कार्बोहाइड्रेट जो ना कौन से ज़्यादा यूटिलाइज होती है? आंसर है स्टार्च। स्टार्च बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेबल होती है बिकॉज उसकी जो ना सटाइटी वाली बहुत ज़्यादा होती है और उसकी टेस्ट भी अच्छी होती है और स्लो एब्जॉर्प्शन होती है और स्लो डाइजेशन होती है, तो पेट भर जाता है। अब सवाल है कि ना जो ना वो ना फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या है? उसके लिए कोड है एवरी प्लेस फॉर बॉल। ई से है एनर्जी के लिए जो मेजर सोर्स है एनर्जी का। पी से है प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन भी करवाता है, मतलब कि जो ना जब कार्बोहाइड्रेट नहीं होता ना तो प्रोटीन यूज़ होता है इन द जो कि ना वो ना एनर्जी के लिए। लेकिन जो ना जब प्रोटीन जो ना टूटना स्टार्ट हो जाता है तो ना वो ना इसके जो ना स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाते हैं बॉडी के, क्योंकि वो प्रोटीन से बनते हैं। तो जो ना रेस्क्यू में आते हैं कार्बोहाइड्रेट और उसको जो ना प्रिजर्व करता है, जिसे बोलते हैं इसका मतलब है स्पेयर करना, उसको जो ना प्रिजर्व करता है प्रोटीन को और जो ना खुद टूटा है ऐसे, मतलब इसका मतलब है कि ना वो प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन करता है, ठीक है। उसके बाद है एवरी पपी प्लेस से है, पी से होगा जो ना पेंटोज वगैरह बनाएगा, ठीक है। DNA RNA उसमें आ जाते हैं, न्यूक्लिक एसिड वगैरह आ जाती है, ठीक है। उसके अलावा जो ना वो ना बॉल जो ना वो ना फॉर बॉल, F से होगा जो ना वो ना फैट जो ना सिंथेसाइज करेगा, ठीक है। X ऐसे फैट हो जाती है जो ना कन्वर्ट हो जाती है उसमें जो ना वो ना ग्लूकोज फॉर्मेशन ऑफ फैट। एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट जो ना वो ना फॉर्मेशन ऑफ फैट करवाती है, तो ऐसे फैट की सिंथेसिस होगी, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट भी करवाता है, ठीक है। उसके अलावा जो ना बॉल से है जो ना वो ना वो ब्रेन के लिए जो ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ब्रेन के फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये जो ना कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन है। उसके बाद सवाल है HFCS क्या है? आंसर है ये हाई फ्रक्टोज सिरप कॉर्न सिरप है। ये जो ना वो ना प्रोड्यूस होता है जब ग्लूकोज जो ना कन्वर्ट किया जाए फ्रक्टोज में एंजाइम्स को यूज़ करके। इसको सवाल है ये ऐसे क्यों किया जाता है? आंसर है जो ना वो ना ग्लूकोज जो ना वो ना बहुत ज़्यादा जो ना लेट से जो
ना वो ना डाइजेस्ट होता है और टूटता है, ठीक है। इसलिए जो ना सुक्रोज यूज़ जो ना फ्रक्टोज, बट फ्रक्टोज जो ना वो ना जल्दी से जो ना वो ना डाइजेशन करता है। इस वजह से जो ना फ्रक्टोज को यूज़ किया जाता है और ग्लूकोज को जो ना वो ना फ्रक्टोज में कन्वर्ट किया जाता है, ताकि जो ना बेवरेजेस वगैरह सॉफ्ट ड्रिंक्स में यूज़ किया जा सके, ताकि जल्दी से डाइजेशन जो ना ग्लूकोज की हो सके, ठीक है। और HFC में जो ना वो ना कितनी अमाउंट ऑफ ग्लूकोज होती है और फ्रक्टोज होती है, आंसर है इक्वल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज और फ्रक्टोज होती है, ठीक है। उसके बाद है ग्लाइकोसेमिक इंडेक्स क्या होती है, आंसर है जो आफ्टर मील, ठीक है, पोस्ट जो ना वो ना आफ्टर मील जो ना कितनी जो ना वो ना ग्लूकोज कंसंट्रेशन, उसे ग्लाइकोसेमिक इंडेक्स बोलते हैं। अब सवाल है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है। ऊपर जो ना वो ना लिखें, वो एरिया लिखें जिसमें जो ना वो ना जो बने जब ग्लूकोज जो ना वो ना उतना वो एरिया लिखें जो कि बनता है जब जितना जो ना ग्लूकोज लेवल जो ना वो फूड में है, ठीक है, आफ्टर इंजेक्शन फूड में होता है, ठीक है। और सेकंड जो ना वो ना नीचे जो ना वो वेव लिखें आफ्टर इंजेक्शन, अगर सिंपल जो ना वो ग्लूकोज अगर हम इंजेक्ट करें तो जितना वेव बनेगी वो लिखें, ठीक है, और मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ तो ग्लाइकोसेमिक इंडेक्स बन जाएगा, ठीक है। अब सवाल है जो ना ग्लाइकोसेमिक इंडेक्स जो ना कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का ज़्यादा होता है या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट का ज़्यादा होता है, और ऐसा क्यों होता है। आंसर है ग्लाइकोसेमिक इंडेक्स जो ना वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का कम होता है जो कि स्टार्च है, और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जो कि ग्लूकोज है उसका ज़्यादा होता है। ऐसा वजह से होता है कि इन्होंने जब ना पोस्टमार्टम मतलब जो ना वो ना आफ्टर मील जो हम देखते हैं ना जो ना वो ग्लूकोज जो ना ज़्यादा जो ना डाइजेस्ट हो जाएगा तो ग्लूकोज की ज़्यादा अमाउंट होगी, तो आंसर में हमें जो ना ग्लूकोज ज़्यादा मिलेगा, जिसकी वजह से ग्लाइकोसेमिक इंडेक्स जो ना ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ग्लूकोज के प्रेजेंट, लेकिन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होने में टाइम लगेगा, तो उसकी वजह से ग्लूकोज अमाउंट हमें लास्ट में कम मिलेगी, ठीक है। अब आइसक्रीम सवाल है आइसक्रीम जो ग्लाइकोसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होती है कम होती है, आंसर है उसकी जो ना लो ग्लाइकोसेमिक इंडेक्स होती है, ठीक है। अब कह रहा है कि ना हमें जो ना लो ग्लाइकोसेमिक इंडेक्स वाले फूड खाने चाहिए या कम, कह रहा है लो ग्लाइकोसेमिक इंडेक्स वाले फूड खाने चाहिए, बिकॉज उनमें जो ना सैटिस्फैक्टरी वैल्यू ज़्यादा होती है और स्टमक फुल भी हो जाता है, और जो ना वो ना कैलोरी इंटेक भी बहुत कम जो ना होगी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में बहुत ज़्यादा कैलोरी इंटेक बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। अब कौन से फूड जो ना सवाल पूछ रहा है लो ग्लाइकोसेमिक इंडेक्स वाले हैं, आंसर है जिनमें जो ना हाई फाइबर कंटेंट हो उनमें लो ग्लाइकोसेमिक इंडेक्स होता है, जैसे कि होल ग्रेन्स, ठीक है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो ना वो ना उसमें जो ना लो ग्लाइकोसेमिक इंडेक्स होता है। उसके बाद पूछ रहा है रिक्वायरमेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट कितनी जो ना रिक्वायरमेंट होती है फूड में, 40% जो ना कैलोरिक नीड जो ना वो ना कार्बोहाइड्रेट जो ना वो ना उसकी जो ना रिक्वायर्ड होता है कि वो पूरी करे। क्या बात जाता है फैट्स प्लस में जो ना ट्राइग्लिसरॉल जो ना वो कितनी जो ना वो ना बॉडी एनर्जी रिक्वायरमेंट से कंट्रीब्यूट करते हैं, आंसर है 40 to 50%। जो ना न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंट फंक्शन बताओ लिपिड्स का, आंसर है कि ना वो ना ये जो ना मेन सोर्स ऑफ फ्यूल है टू द बॉडी, ठीक है, आफ्टर ग्लूकोज, और ये जो ना वो ना एसेंशियल फैटी एसिड्स प्रोवाइड करता है जो कि जो ना वो ना वाइटामिन्स भी वगैरह बनाने में हेल्प करते हैं। अब एसेंशियल सवाल है कि ना एसेंशियल फैटी एसिड्स होते कौन से, आंसर है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो कि हमारी बॉडी जो ना बना ना सके उन्हें एसेंशियल और से जो ना कंज्यूम हो सके डाइट में उन्हें एसेंशियल फैटी एसिड बोलते हैं। अब जो ना एग्जांपल बताओ एसेंशियल फैटी एसिड्स की, आंसर है लिनोलिक एसिड एंड लिनोलिक एसिड और लिनोलैनिक एसिड। सवाल है कि ना आर्किडोनिक एसिड जो ना वो ना एसेंशियल है या नॉन एसेंशियल है, आंसर है आर्किडोनिक एसिड जो ना वो ना लिनोलिक एसिड से बन सकता है, लिनोलिक एसिड से तो बन सकता है मैन में, तो ये जो ना वो ना डाइट में लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो ना वो कहते हैं कि ना उनकी कन्वर्जेशन इतनी ज़्यादा जो ना क्लियरली नोन नहीं होती मैन में, इस वजह से लिनोलिक एसिड आर्किडोनिक एसिड को भी जो ना वो ना डाइट में लेना पड़ता है, लेकिन वो एसेंशियल नहीं है। उसके बाद जो ना फंक्शन ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड्स बताओ, आंसर है उसका लिए कोड है बहुत फिट PR, बहुत का जो ना बी निकलेगा, जो ना बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन जो ना वो ना एसेंशियल फैटी एसिड्स बनाते हैं, ठीक है, और जो ना मतलब उनका मेन कंपोनेंट होता है स्ट्रक्चर कंपोनेंट, ठीक है। उसके बाद है बहुत फिट से है FT, F से है प्रिवेंट फैट एक्यूमुलेशन इन द लिवर, और T से है ट्रांसपोर्ट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, और P से है प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस करेगा, और T से है जो ना वो ना फिट PR, R से है रिप्रोडक्शन और ग्रोथ में जो ना वो भी जो ना वो ना अपना रोल अदा करेगा। उसके बाद कह रहा है जो ना एसेंशियल फैटी एसिड की जो ना डिफिशिएंसी हो जाता है उसकी वजह से क्या हो जाएगा, आंसर है जो ना फेनाइलोडर्मा या टोड स्किन, इसमें क्या होता है कि ना इस जो ना स्किन में जो ना क्या हो जाता है, इसमें जो ना वो ना रैशेज आ जाते हैं और जो ना वो ना दाने दाने हो जाते हैं। बाकी देख लो इसको। एसेंशियल फैटी एसिड्स को मोर फ्रिक्वेंटली क्या कहा जाता है, आंसर है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पूफा भी बोला जाता है एसेंशियल फैटी एसिड्स को। एसेंशियल फैटी एसिड्स किसमें मौजूद होते हैं, आंसर है वेजिटेबल ऑयल एंड फिश ऑयल्स वगैरह में।
अब जो है वो ना कितनी जो है एसेंशियल फैटी एसिड्स को लेना चाहिए। कहते हैं कि ना पूफा जो एसेंशियल फैटी एसिड है उनको जो है 30% लेना चाहिए। सवाल है कि ना अगर एक्सेस में लिया जाए तो क्या होगा। कहते हैं कि ना आंसर है कि ना एक्सेस में जो ना लेना जो ना हार्मफुल नहीं है, हार्मफुल है, क्योंकि अनलेस उसको जो ना एंटीऑक्सीडेंट के साथ जो कि विटामिन ई वगैरह है उससे ना लिया। अगर ज़्यादा लिया जाएगा ना तो क्या होगा, क्योंकि वो इतना नुकसानकारी इस वजह से, क्योंकि जो ना वो ना फ्री रेडिकल्स ओवर प्रोडक्शन हो जाती है जो कि सेल्स के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। अब सवाल है कि ना पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा लेनी चाहिए या सैचुरेटेड फैटी एसिड लेने चाहिए। पूफा तो वैसे कम लेना चाहिए लेकिन इन कंपेयर टू सैचुरेटेड, तो आंसर है कि ना पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड को ज़्यादा लेना चाहिए, जो ना सैचुरेटेड को कम लेना चाहिए, बिकॉज पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो ना वो ना पूफा जो ना वो ना रिस्क ऑफ कोरोनरी हार्ट डिसीज कम करती है। अब जो ना वो ना फैटी एसिड में जो ना ओमेगा 3 और ओमेगा 6 जो ना वो ना पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो ना वो ना इसकी एग्जाम्पल एसेंशियल फैटी एसिड सॉरी, तो ना जो ना ओमेगा 3 की एग्जाम्पल्स कौन सी होती है। आंसर है लिनोलिक एसिड, डिऑक्सी हाइक्सोनिक एसिड DHA और EPA एक्सा पेंटोनिक एसिड, ठीक है। और ओमेगा 6 की एग्जांपल क्या है। आंसर है आर्किडोनिक एसिड। एक सवाल है कि ना ब्रेन डेवलपमेंट की प्रमोशन के लिए जो ना वो ना इन्फेंट्स में जो ना कौन सा ओमेगा जो ना फैटी एसिड का यूज़ करते हैं। आंसर है ओमेगा 3। अब सवाल है कंडीशनली एसेंशियल फैटी एसिड्स कौन से होते हैं। आंसर है कि ना वो फैटी एसिड जो कि ना एसेंशियल हो कुछ कंडीशंस में, जैसे कि डेवलपमेंट पर्पस के लिए या किसी डिजीज़ में, उसे जो ना कंडीशनली एसेंशियल फैटी एसिड बोलते हैं। उनको हर वक्त जो ना ज़रूरत नहीं होती है। अब जो ना सवाल है कि ना एग्जांपल बताओ कंडीशनल जो ना वो ना फैटी एसिड्स की। आंसर है जैसे कि DHA जो ना वो ना DHA है, एक्सोनोइक एसिड और EPA, ये जो ना हार्ट डिजीज़ के लिए जो ना इंपॉर्टेंट होते हैं। जब हार्ट डिजीज़ का रिस्क हो उस वक्त इंपॉर्टेंट होता है, या ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए जो ना वो ना DHA बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अन्यथा फिर ये इतना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद कह रहा है ट्रांस फैटी एसिड्स क्या होता है। आंसर है वो ट्रांस फैटी एसिड्स वो फैटी एसिड्स होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड्स होता है और जिन्हें वो ना बनते हैं पार्शियल हाइड्रोलाइसिस ऑफ वेजिटेबल ऑयल से। अब सवाल है कि ना ट्रांस फैटी एसिड जो ना वो यूज़फुल है या ना हार्मफुल है। आंसर है ये जो ना वो ना ये हार्मफुल होता है, बिकॉज ये क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स को और डिक्रीज़ करते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स को, जिसकी वजह से आर्थरीजेनेसिस हो जाती है जो कि आर्टरी वॉल की एक डिजीज़ होती है और हार्ट डिजीज़ बढ़ जाती है। इस वजह से जो ना वो ना इसको जो ना बहुत ज़्यादा अवॉइड किया जाता है, अवॉइड करना चाहिए। सवाल है कि ना कोलेस्ट्रॉल इन न्यूट्रिशन जो ना कहाँ से आता है, एनिमल्स फूड से या प्लांट फूड से। आंसर है एनिमल फूड से कोलेस्ट्रॉल आता है। ये जो ना वो ना अंडरस्टूड सी बात है कि कोलेस्ट्रॉल जो ना एनिमल फूड से आएगा, ठीक है। उसमें जो ना आप सब पूछ रहे हैं कि ना कितना जो ना फैट इंटेक होना चाहिए। आंसर है 20 to 30% जो ना डेली रिक्वायरमेंट जो ना फैट इंटेक होना चाहिए। अब सवाल है कि ना उसमें से पूफा कितना होना चाहिए। उस 20 to 30% फैट इंटेक में से जो ना वो ना पूफा जो ना वो ना पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो ना वो ना 20 to 30% होनी चाहिए, सॉरी 50% जो ना पूफा होनी चाहिए। अब आ जाता है प्रोटीन्स पे। प्रोटीन को जो ना कितनी जो ना एनर्जी जो ना ड्राइव की जाती है प्रोटीन से। आंसर है 10 to 15%। अब जो ना ऐसे करते हैं जो ना टोटल जो ना बता देती हूँ कि ना कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट में से कितनी जो ना एनर्जी ना ड्राइव की जाती है, मतलब कितनी जो ना सब जो ना कंट्रीब्यूट करता है एनर्जी में। आंसर है कार्बोहाइड्रेट जो ना 60 to 70 कंट्रीब्यूट करता है परसेंट एनर्जी, और 40 to 50% जो ना फैट कंट्रीब्यूट करता है एनर्जी में, और 10 to 15 जो ना प्रोटीन कंट्रीब्यूट करती है। अब फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स पे आ जाते हैं। आंसर है बहुत इजी है कि ना एंजाइम्स बनाने में यूज़ होता है, हार्मोन्स बनाने में यूज़ होता है, इम्यूनोग्लोबिन बनाने में यूज़ होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर में यूज़ होता है, क्लॉटिंग में यूज़ होगा, मसल कंट्रैक्शन में यूज़ होगा, ठीक है। उसके अलावा जो ना अगर जो ना अगर ग्लूकोज वगैरह फैट्स वगैरह ना हो तो ना सबसे पहले जो ना ग्लूकोज टूटती है, फिर जो ना फैट टूटती है एनर्जी के लिए, फिर जो ना प्रोटीन टूटती है। तो ये स्टोरेज प्रोटीन का काम करता है कि ना स्टोरेज रखकर स्टोरेज होती है, फिर जो ना यूज़ होती है उसको एनर्जी की नीड हो स्टार्वेशन के वक्त। अब सवाल है कि ना कितनी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। आंसर हैं 10 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है। उसका कोड है AVHIL-MPTT। क्या कौन कौन से होंगे। ए से होगा अर्जिनिन, वेलिनिन, हिस्टिडीन, आई से आइसोल्यूसिन, एल से होगा ल्यूसिन, एल से होगा लाइसिन, एम से होगा मिथियोनिन, पी से होगा फेनिलैनिन, टी से होगा ट्रिप्टोफैन, टी से होगा थ्रेयोनिन, ठीक है। तो AVHIL-MPTT। उसके बाद जो ना कौन से जो ना दो जो ना अमाइनो एसिड जो ना सेमी एसेंशियल। आंसर है अर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। अब सवाल है कंडीशनल या एसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं। अब वही है कि ना जब ना उसकी तरह फैट्स की तरह के ना जो ना कुछ कंडीशंस में जो ना एसेंशियल हो जाएं उनको कंडीशनली एसेंशियल अमाइनो एसिड्स बोलते हैं। एग्जांपल बता कौन सी होती हैं। ACGGPT। ए से होगा अर्जिनिन, सी होगा सिस्टीन, जी से होगा ग्लूटामिन, जी से होगा ग्लाइसिन, पी से होगा प्रोलिन एंड टी से होगा टायरोसिन। ACGGPT।
अब सवाल है कि ना नाइट्रोजन बैलेंस क्या होता है, ठीक है। ये जो ना वना नाइट्रोजन बैलेंस जो ना वना पहले बताओ कि ना होती किसकी वजह से है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की वजह से। आंसर है प्रोटीन की वजह से होता है, ठीक है। ह्यूमेन सोल जो ना नाइट्रोजन का प्रोटीन होती है, ठीक है। उसके बाद जो ना नाइट्रोजन जो ना डिटरमाइन कैसे होती है कि ना कैसे पता चलेगा कि नाइट्रोजन बैलेंस है, वो जो ना वो आंसर है कि नाइट्रोजन बैलेंस देखी जाती है, उसको कंपेयर की जाती है इनटेक ऑफ नाइट्रोजन और एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजन के थ्रू कि ना कितनी इनटेक है, कितनी वो है एक्सक्रीशन में, ठीक है। उसके अलावा जो ना वो ना और उसके बाद जो ना नाइट्रोजन इक्विलिब्रियम कितने क्या मतलब क्या होगा कि ना आंसर है कि ना उसका इनटेक और आउटटेक जो ना वो ना बराबर है। और जो नाइट्रोजन का इनटेक होता है वो किसके थ्रू होता है और आउटटेक किसके वजह से होता है, मतलब आउट जो ना कहाँ से होता है। आंसर है जो ना प्रोटीन्स के वजह से इनटेक होगा और आउट जो ना अमोनिया, यूरिया और फीसिस के थ्रू होगा, ठीक है। अब जो नाइट्रोजन का जो टोटल जो आउट निकलता है वो किससे मतलब किस वे से जो निकल कर ऐड होता है, ठीक है। आंसर है कि ना यूरिन, फीसिस और स्वेट ये सारे मिलकर जो ना नाइट्रोजन का लॉस बनाते हैं, ठीक है। और फज फैक्टर क्या होता है, आंसर है जो ना नाइट्रोजन जो कि लॉस होती है फीसेस, स्वेट और नेल्स में, उस सबको ऐड करके क्या बोलते हैं, फज फैक्टर। अब सवाल है पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस क्या होता है और वो किस में देखा जाता है। ये आंसर है वो जब नाइट्रोजन इंटेक ज़्यादा हो नाइट्रोजन आउटपुट से, उसे पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस बोलते हैं, ठीक है। अब जो ना वो देखा जाता है ग्रोइंग चिल्ड्रन में, प्रेग्नेंट वुमेन में और रिकवरी ड्यूरिंग इलनेस जो रिकवरी होती है, ऑफकोर्स उनमें जो ना नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए होता है तो उनमें ज़्यादा होती है, ठीक है। नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस क्या होता है और वो किस में ऑब्जर्व की जाती है। आंसर है कि ना जब ना नाइट्रोजन आउटपुट जो ना ज़्यादा हो जाए नाइट्रोजन इनपुट से जो ना वो ना नेगेटिव नाइट्रोजन होती है बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। और वो जो ना ऑब्जर्व की जाती है जो ना चिल्ड्रन जो ना वो ना किवशॉर और मैरिस्मस जो कि प्रोटीन डिसऑर्डर्स हैं उसमें जो ना वो ना डील कर रहे हो। सवाल है कि कौन से हार्मोन्स जो ना वो पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस जो ना वो ना करवाते प्रमोट और कौन से जो ना नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस। आंसर है जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं और इंसुलिन प्रोमोटिंग हार्मोन्स हैं, ग्रोथ हार्मोन्स और इंसुलिन जो ना मतलब पॉजिटिव नाइट्रोजन करवाते हैं और कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो ना नेगेटिव स्टेरॉइड्स है उसे नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस होती है। और जो कैंसर है अनकंट्रोल कौन सी डिजीज स्टेज है ना नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस कराएगी। आंसर है कैंसर और अनकंट्रोल डायबिटीज़ जो है ना वो ना जो कि अनकंट्रोलेबल होंगे ना, ये नेगेटिविटी फैलाएंगे तो ये नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस करवाएगी। अब जो ना कुछ जो ना लेबोरेटरी मेथड्स होते हैं जिसकी वजह से जो ना बना प्रोटीन की जो ना न्यूट्रिटिव वैल्यू जो ना डिफाइन की जाती है, उनको नाम बताओ। आंसर है प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो, बायोलॉजिकल वैल्यू और नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन और जैसे कि केमिकल स्टोर वगैरह ये सब। अब सवाल है प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो क्या होती है। आंसर है ये जो ना गेन इन द वेट ऑफ रैट्स, जो कि जिस पर जो ना बना एक्सपेरिमेंट किया जाता है, वेट गेन इन द वेट पर ग्राम प्रोटीन इंजेस्ट, मतलब जो ना बना वेट में जितना गेन आता है पर जितना 1 ग्राम को जो ना इंजेस्ट करने से उसको जो ना प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो बोलेंगे। अब सवाल है कि ना प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो फॉर एग और मिल्क प्रोटीन और राइस प्रोटीन के लिए क्या होता है। एग प्रोटीन के लिए 4.5 होता है, मिल्क प्रोटीन के लिए 3 होता है, राइस प्रोटीन के लिए 2.2 होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं बायोलॉजिकल वैल्यू क्या होती है, ठीक है। उसके बाद जो ना बायोलॉजिकल वैल्यू क्या होती है। आंसर है कि ना वो परसेंटेज ऑफ एब्जॉर्ब नाइट्रोजन जो कि ना रिटेन हो जाए बॉडी में, वो जो ना बना जो कि एब्जॉर्ब करेगा नाइट्रोजन जो कि रिटेन होगा, परसेंटेज ऑफ एब्जॉर्ब नाइट्रोजन रिटेन बाय द बॉडी, उसको ना बायोलॉजिकल वैल्यू बोलेंगे। अब वो जो ना पीछे वाला जो ना प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो का जो ना फॉर्मूला क्या था, वो था गेन इन बॉडी वेट डिवाइडेड बाय प्रोटीन इंजेस्टेड, और इसका बायोलॉजिकल वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा, नाइट्रोजन रिटेन डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन एब्जॉर्ब मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि ना अब जब ना बायोलॉजिकल वैल्यू वाला एक्सपेरिमेंट करेंगे उस रैट्स पर, तो ना उसके लिए क्या करेंगे, उसके साथ क्या क्या करेंगे। आंसर है कि ना उसको ना पहले जो ना बना प्रोटीन फ्री डाइट 10 डेज तक रखेंगे, फिर उसको जो ना बना 10% प्रोटीन डाइट के साथ रखेंगे, ठीक है, कुछ दिनों तक। फिर जो ना उसको ना टेस्ट करेंगे, बायोलॉजिकल वैल्यू वाला टेस्ट करेंगे। उसके ना यूरिन और फेसेस सैंपल में देखेंगे ना जब जो ना प्रोटीन फ्री डाइट थी उस वक्त कितना था, उसमें क्या आ रहा था टेस्ट में, और जब ना प्रोटीन जो ना बना विथ डाइट थोड़ी सी प्रोटीन 10% प्रोटीन देकर डाइट के वक्त उसका क्या आ रहा है, तो उसे पता चलेगा कि न्यूट्रिटिव फंक्शन मतलब प्रोटीन जो ना कितना जो ना न्यूट्रिशन में इन्वॉल्व होता है और कितना जो ना वो ना बॉडी में रिटेन करता है, ठीक है। उसके बाद जो ना वो ना सवाल ये जो ना इतना ज़्यादा जो ना वो ना इम्पॉर्टेंट नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा जो ना वो ना ये फ़ायदेमंद नहीं है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये जो ना वो ना उस नाइट्रोजन का अकाउंट में नहीं लेंगे जो कि लॉस्ट हो जाएगी डाइजेशन प्रोसेस में, वो हमें नहीं पता चलेगा कि वो कितनी होगी, इस वजह से जो ना इतना ज़्यादा ये ना फ़ायदेमंद नहीं होता।
अब नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन क्या होती है? नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन जनाब ना उसमें क्या होगा कि ना इसमें जो ना डाइजेस्टिव फैक्टर भी इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जनाब ना अब जो ना ऐसा फार्मूला बनाएंगे ना कि ना जिसमें जो ना डाइजेस्टिव से पहले डाइजेशन से पहले जो ना वो ना नाइट्रोजन को देखा जाए और फिर डाइजेशन के बाद देखा जाए, ठीक है। उसके एब्जॉर्प्शन वाली जो ना देखी जाए कि ना पिछले वाले में एब्जॉर्प्शन देखी जा रही थी ना कि ना उसमें डाइजेशन जो ना वो ना इन्वॉल्व नहीं किया जाता, तो फिर डाइजेशन वाला हो जा रहा था, फिर देख रहे थे एब्जॉर्प्शन से स्टार्ट कर रहे थे हमारा नाइट्रोजन को काउंट करना। अब इसमें डाइजेशन भी इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब बताओ कि ना नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन क्या होगी? आंसर है जिसमें ना वो वैल्यू जिसमें जो ना परसेंटेज ऑफ जो ना वो ना इंजेस्टेड नाइट्रोजन रिटेन बाय द बॉडी, मतलब जो ना वो ना रिटेन बाय द बॉडी जो ना वो डाइजेशन जो ना देखी जाए। अब इसका फॉर्मूला होगा नाइट्रोजन रिटेन डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन इंजेस्टेड मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। उसके बाद आता है जो ना केमिकल स्टोर क्या होता है? केमिकल स्टोर मतलब होता है कि ना वो रेशो देखना बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ द जो ना वो ना क्वांटिटी जो कि ना वो ना क्वांटिटी ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड इन द टेस्ट प्रोटीन डिवाइड किया जाए जो कि ना वो ना क्वांटिटी मौजूद हो जो कि एग प्रोटीन से, ठीक है। तो मतलब जो भी टेस्ट प्रोटीन होगी उसको डिवाइड किया जाए एग प्रोटीन वाली उस क्वांटिटी के साथ, या ऐसे कह सकते हैं जो ना टेस्ट वाली प्रोटीन है उसको डिवाइड किया जाए एग प्रोटीन के साथ और मल्टीप्लाई कर 100 के साथ, उसको जो ना पता चल जाएगा केमिकल स्टोर उसमें कितना केमिकल स्टोर्ड है, ठीक है। अब कह रहा है कि ना जो प्रोटीन मौजूद होता है वो किस जो ना सोर्सेज में ज़्यादा होती हैं, एनिमल सोर्सेज या प्लांट सोर्सेज? आंसर है एनिमल सोर्सेज, ठीक है। और फिर कह रहा है कि ना कुछ जो ना एसेंशियल अमीनो एसिड जो ना बना सवाल है कि ना कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड जो ना लिमिट होती है सर्टेन फूड में। तो राइस और प्रोटीन और वीट में जो ना कौन सी प्रोटीन जो ना वो ना लिमिट होती है, मतलब कौन सी अमीनो एसिड लिमिटेड होती है, ठीक है। राइस में जो ना लाइसिन जो ना सिर्फ मौजूद होगा, बाकी में नहीं मौजूद होगा। थ्रियोनिन जो ना वो ना उसमें वीट में लिमिटेड होगा, ठीक है। उसके बाद जो ना प्रोटीन ऑफ जो ना वो ना बेंगल ग्राम में जो ना क्या जो ना लिमिटेड होगा, वो सिर्फ उसमें मौजूद होगा। आंसर है मिथोनिन एंड सिस्टीन जो कि सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि ना म्यूचुअल सप्लीमेंटेशन क्या होता है? आंसर है म्यूचुअल सप्लीमेंटेशन मतलब मिक्स्ड डाइट का लेना, मतलब एक ही जो ना सप्लीमेंट और दो सप्लीमेंट, मतलब एक सप्लीमेंट लेते हैं उससे जो ना हमें सारी जो ना हमें जो ना सारी जो ना न्यूट्रिटिव फंक्शंस मिल रहे हैं, लेकिन क्या करेंगे ना कुछ रह जाएंगी। तो ना हमारे जो ना यहाँ पर होता है कि ना जो ना मिक्स डाइट लेते हैं जिसकी वजह से एक से थोड़ी सी न्यूट्रिशन पूरी होती है, दूसरी से जो ना वो ना न्यूट्रिटिव फंक्शन पूरा होता है, ऐसे जो ना पूरा न्यूट्रिटिव फंक्शन पूरा होता है और डिफिशिएंसी नहीं होती। तो इसे बोलते हैं म्यूचुअल सप्लीमेंटेशन, मतलब मिक्स डाइट लेकर लेना। अब सवाल है कि ना रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन कितनी होती है अडल्ट में? आंसर है वो 0.8 to 1 ग्राम प्रोटीन होती है, ठीक है, पर किलोग्राम। अब सवाल है कि ना आरडीए क्या होती है? आंसर है क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट जो कि ना प्रोवाइड किया जाए डेली डाइट में, उसे आरडीए बोलते हैं। अब फैक्टर जो कि अफेक्ट करें आरडीए को वो कौन से होते हैं? आंसर है सेक्स और एज। जो ना मेल की जो है ना आरडीए जो ना हर चीज़ की डेली रिक्वायरमेंट जो ना बहुत ज़्यादा होती है, एक्सेप्शन जो है ना आयरन होती है, क्योंकि आयरन को जो ना वरना मेंस्ट्रुएटिंग वुमेंस को और जो ना प्रेग्नेंट वुमेन को जो ना बहुत ज़्यादा नीड होती है आयरन की, ठीक है। इसके अलावा एज में भी जो ना वो डिपेंड करती है आरडीए। जो ग्रोइंग चिल्ड्रन होती है उनकी आरडीए जो ना हर चीज़ की बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद सवाल है कि ना बैलेंस डाइट क्या होती है? आंसर है बैलेंस डाइट जिसमें जो ना हर तरीके का फूड मौजूद हो, कार्बोहाइड्रेट मौजूद हो, प्रोटीन फैट मौजूद हो, तो और जो ना एक जो पर्टिकुलर अमाउंट में मौजूद हो उसे बैलेंस डाइट बोलते हैं। अब प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जिससे प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन भी बोलते हैं, उसके जो ना दो प्रॉब्लम्स जो ना बुक पे डिफाइन किए गए हैं। और जो ना पहले जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की जो ना दो एग्जांपल्स बता दो। आंसर है क्वेशक्योर एंड मेरिस्मस, ये प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की टाइप्स हैं, एग्जांपल्स हैं। उसके बाद है क्वेशक्योर क्या होता है और ये जो ना इसका जो ना लफ्ज़ी मतलब क्या होता है बेसिकली, और ये जो ना किस में अक्कर होती है पहले ये बता दो। आंसर है इसका लफ्ज़ी मतलब होता है सिकनेस ऑफ अ डिपोज चाइल्ड, मतलब सिकनेस जो कि ना चाइल्ड को बोर्न होते हुए हो। और जो ना क्वेश्चन जो ना किस सवाल है कि ना किन चिल्ड्रन में जो ना वो ना होती है, ठीक है, एज में। आंसर है 1 to 5 ईयर्स ऑफ एज में होती है, ठीक है। और इसका जो ना रीज़न क्या होता है? आंसर है जब ग्रोइंग चाइल्ड होता है उसमें जो ना कम प्रोटीन का इंटेक हो जो ना इसका जो ना रीज़न हो सकता है। और दूसरा जो ना डिक्रीज प्लाज्मा एल्ब्यूमिन कंसंट्रेशन का होना जो कि रीज़न हो सकता है। और तीसरा जो ना डिफिशिएंसी ऑफ पोटेशियम ड्यू टू डायरिया, उसका भी जो ना या फैटी लिवर, ये 4 रीजंस होते हैं क्वेशक्योर के, ठीक है। उसके बाद जो ना क्लिनिकल सिम्टम्स उसमें क्या हो जाती है क्वेशक्योर में? आंसर है कि ना उसमें जो ना स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी क्योंकि प्रोटीन नहीं है, एडिमा हो जाएगी बिकॉज एल्ब्यूमिन वगैरह ना होंगे तो ना एल्ब्यूमा हो जाएगी,
डायरिया हो जाएगी, एनीमिया हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद एक सवाल है कि ना प्लाज्मा रेटिनल बाइंडिंग प्रोटीन जो है वो ना केवेशियो और में इंक्रीज़ हो जाती है या डिक्रीज़ हो जाती है, और इम्यूनोलॉजिकल रिस्पांस का भी बताना। आंसर है प्लाज्मा रेटिनल बाइंडिंग प्रोटीन और ये जो ना इम्यूनोलॉजिकल रिस्पांस दोनों जो ना बहुत कम हो जाते हैं। उसके वाला जो ना वो ना एक क्लिनिकल सिम्टम में जो ना वो ना जो क्या हो रहा था ना, तो ना इसमें एडिमा जो ना मेन है कि ना एडिमा भी होती है लेग्स और हैंड्स में, ठीक है। उसके बाद आते हैं ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट जो ना कैसे होती है, आंसर है इंजेक्शन किया जाए प्रोटीन रिच फूड्स का, मतलब जो ना प्रोटीन रिच फूड जो ना ज़्यादा खाया जाए, ठीक है। जैसे कि 3 to 4 ग्राम में जो ना प्रोटीन खाया जाए, तो ना वो ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब सवाल है मेरिस्मस क्या होता है, और आंसर है टू वेस्ट, मतलब ये जो ना वो ना जिसमें जो ना वो क्या होगा कि ना वो ना एनर्जी जो ना वो ना डिफिशिएंसी हो जाएगी कैलोरीज़ की, ठीक है। अब ये जो ना कौन से चिल्ड्रन में होता है, ठीक है, किस एज में, ये जो ना वो ना 1 ईयर के एज वाले चिल्ड्रन में होती है, ठीक है। वो 1 to 5 थी, ये 1 ईयर वाली है, ठीक है, मेनली, और भी छोटे होंगे, ठीक है। उसके अलावा जो ना इसके कॉजेज़ क्या होंगे, इसके कॉजेज़ होंगे ना वाटरी ग्लूस सीरियल्स वगैरह खिलाने से होंगे, ठीक है। उसके अलावा जो ना वो ना और प्रोटीन जो ना वो ना बहुत जो ना वो ना एनर्जी जो ना प्रोटीन वाली जो ना दी जाए, ठीक है। उसके अलावा जो ना दूसरी क्या है कि ना इसके सिम्टम्स क्या है, आंसर है इसके सिम्टम्स जो ना ग्रोथ रिटार्डेशन होगी, मसल वेस्टिंग होगी, जिसे एमेसिएशन बोलते हैं यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा जो ना वो ना इसमें जो ना एडिमा नज़र नहीं आएगा, ठीक है, एंड डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ प्लाज्मा एल्ब्यूमिन नज़र नहीं आएगी, दो जो कि ना केवेशियो में नज़र आ रहे थे, तो इसमें नहीं नज़र आएंगे, ठीक है। तो जो ये दोनों जिन्हें इसको सेपरेट करेंगे केवेशियो को मेरिस्मस से, ठीक है। अब जो ना कुछ जो ना साइंस जो ना वो ना कैंसर में कौन से साइंस और एड्स में कौन से साइंस होते हैं जो कि ना वो ना डिफरेंट करते हैं मेरिस्मस को, आंसर है कैकिक्सिया हो जाती है उसमें, मतलब कि ना वेस्टिंग सिंड्रोम, इसमें जो ना लॉस ऑफ वेट, मसल और एट्रोफी वगैरह हो जाएगी, और एपिटाइट हो जाएगी, और इसका रीज़न होगा हाइपर मेटाबॉलिज्म हो जाएगी, तो ना प्रोटीन जो ना बहुत ज़्यादा टूटना स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से ये हो जाएगा, ठीक है। ये जो ना एड्स और मेरिस्मस में होगा, और सॉरी एड्स और कैंसर में होगा। मेरिस्मस रेंज जो ना जो मैंने पहले बताई थी कि ना वो रिटार्डेडनेस और वीकनेस हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अनीमिया पर, अनीमिया क्या होता है, टाइप्स ऑफ अनीमिया, आंसर है अनीमिया जिसमें लोअर कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन या ऑक्सीजन हो, उसके जो ना अनीमिया बोलते हैं। उसके टाइप है मैक्रोसाइटिक अनीमिया, जिसमें रिड्यूस्ड आरबीसी साइज हो जाती है, ठीक है। ये इसका रीज़न क्या होता है, आंसर है डिफिशिएंसी ऑफ आयरन, कॉपर वगैरह, ठीक है। दूसरी टाइप थी मैक्रोसाइटिक अनीमिया, उसमें क्या होता है आरबीसी जो ना वो ना बड़े हो जाते हैं। सवाल है इसकी जो ना रीज़न क्या होता है, आंसर है डिफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12। और तीसरी टाइप थी नॉर्मोसाइटिक अनीमिया, उसमें क्या होता है आरबीसी जो ना नॉर्मल होते हैं, लेकिन तो ना उसकी जो ना वो ना इस अनीमिया के ना वो जो ना वो ना कॉज के, आंसर है प्रोटीन एनर्जी मतलब ये जो ना उसमें क्या होगा कि ना जो ना वो ना साइज़ जो ना वो ना नॉर्मल रहेगा, लेकिन जो ना अमाउंट कम हो जाएगी, ठीक है। अब जो ना वो ना कौन सी जो ना वो ना अनीमिया जो ना सबसे ज़्यादा जो ना वो ना प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन में पाई जाती है, आंसर है ये नॉर्मोसाइटिक अनीमिया। उसके अलावा जो ना ओबेसिटी क्या होती है और ओबेसिटी के कॉजेज़ क्या होते हैं, आंसर है एबनॉर्मल इंक्रीज इन बॉडी वेट जो ना ओबेसिटी कहलाती है। और ओबेसिटी का मतलब वो जो ना कॉज होता है ओवर ईटिंग, मेनली तो ओवर ईटिंग होता है। दूसरा जो ना वो ना लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज विथ ओवर ईटिंग, वो भी जो ना कॉज हो सकता है। और तीसरा कॉज होता है वायरस इन्फेक्शन का, अगर कोई वायरल इन्फेक्शन हो जिसकी वजह से एंटीबायोटिक्स वगैरह लेनी पड़े, जैसे कि एंटीबायोटिक्स टू एडिनो वायरस 36, तो ना उसकी वजह से भी जो ना ओबेसिटी हो जाती है। अब जो ना BMI क्या होती है, बॉडी मास इंडेक्स, ये जो ना वो ना हेल्थ को फाइंड करने के लिए जो ना वो ना एक जो ना वो ना इंडिकेटर है, ठीक है। और जो ना वो ना अब जो ना वो ना BMI जो ना कम यूज़ होता है, और क्या यूज़ होता है, आंसर है रेशियो बिटवीन वेस्ट और हिप साइज़, ठीक है। अगर जो ना वेस्ट और हिप साइज़ का जो ना रेशियो बहुत कम हो जाएगा, तो ना क्या हो जाएगा, लोअर रिस्क फॉर हेल्थ कॉम्प्लिकेशन। अब जो ना एक कौन सी जो ना जीन जो ना जो कि एक्सप्रेस होती है कौन से टाइप ऑफ टिश्यूज़ में और प्रोड्यूस करती है, कौन सी टाइप ऑफ प्रोटीन है वो जो ना एसोसिएट होते हैं ओबेसिटी में, कौन सी वो जीन होती है, आंसर है OB जीन होती है, जो कि एक्सप्रेस होती है एडिपोज साइट्स, वाइट एडिपोज टिश्यूज़ में, और प्रोड्यूस करती है एक प्रोटीन जिसे लेप्टिन बोलते हैं, वो जो ना ओबेसिटी के साथ एसोसिएटेड होती है। अब सवाल है कि ना कौन सी जो ना वो ना बॉडी वेट रेगुलेटरी हार्मोन कहलाता है, आंसर है वो प्रोटीन है लेप्टिन, ठीक है। वो जो ना वो ना बॉडी वेट रेगुलेटरी हार्मोन है, ठीक है। और वो जो ना लेप्टिन जो ना वो ना बाइंड हो जाता है स्पेसिफिक रिसेप्टर इन द ब्रेन, और फंक्शन करता है, कैसे फंक्शन करता है, आंसर है वो जो ना वो ना लिपोस्टेट की तरह फंक्शन करता है, ठीक है। मतलब उसको लिपोस्टेट कहते हैं एज अ फंक्शन जब करता है।
उसके बाद है न्यूट्रोजेनोमिक्स क्या है, आंसर है और जो ना कितने ब्रांचेस में जो ना डिवाइडेड है, कितने डिस्ट्रिक्ट एरियाज़ में। आंसर है एक न्यू फील्ड ऑफ न्यूट्रिशन है, उसके जो 3 डिफरेंट टाइप ऑफ जो ना रिलेट करता है 3 डिफरेंट एरियाज ऑफ न्यूट्रिएंट इंटरेक्शन, मतलब उसमें क्या क्या मौजूद होता है, कौन सी इंटरेक्शन मौजूद होती है। आंसर है न्यूट्रिशनल जेनेटिक्स। इसमें क्या होता है कि ना एक जेनेटिकल डिफरेंसेस देखते हैं और उसका जो ना इन्वॉल्वमेंट देखते हैं न्यूट्रिशन में, ठीक है। दूसरा है न्यूट्रिशनल एपिजेनेटिक्स। उसमें क्या आता है कि ना डीएनए में जो ना कौन सी चेंजेस आएंगी उसमें देखते हैं। न्यूट्रिशनल ट्रांसक्रिप्टोमिक्स क्या होती है कि ना इफेक्ट इन्वॉल्व करेगा इफेक्ट ऑफ न्यूट्रन और जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन में कौन से जो ना होना होता है, ठीक है। उसमें जो ना जीन एक्सप्रेशन में कौन से जो ना इफेक्ट डलेगा न्यूट्रिशन का, उसमें होता है, ठीक है। अब आ जाता है चैप्टर नंबर मिनरल्स वाले में, ठीक है। अब सबसे पहले जो ना कैल्शियम के बारे में आ जाता है। 90 जो ना कैल्शियम सबसे ज़्यादा जो ना कहाँ पर मौजूद होता है, आंसर है 99% जो कैल्शियम बोन्स में मौजूद होता है और 1% अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में मौजूद होता है। सवाल है प्लाज्मा कैल्शियम की वो कितनी वैल्यू होती है, आंसर है 9 to 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। सवाल है कि ना कैल्शियम के फंक्शन बताओ, आंसर है MBBS। M से मसल कंट्रैक्शन, B से बोन एंटी डेवलपमेंट, B से ब्लड कोगुलेशन, S से सिक्रेटरी या सेकंड मैसेंजर का भी काम करता है। सवाल है कि रिक्वायरमेंट कितनी होती है कैल्शियम की, आंसर है 800 मिलीग्राम पर डे। सवाल है मोस्ट अबंडेंट मिनरल इन द बॉडी कौन सा होता है, आंसर है कैल्शियम। सवाल है कौन सी जो ना चीज़ें जो है वो ना कैल्शियम की जो ना एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होती है और कौन सी चीज़ें जो ना कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन इंक्रीज कराती है, आंसर है कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन ड्यूडेनम में होती है और वो मतलब इंटेस्टाइन का पार्ट है और स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। और ये जो ना 3 चीज़ें जो ना कैल्शियम की जो ना एब्जॉर्प्शन इंक्रीज कराती है, आंसर है विटामिन D, पैराथोराइड और लो pH। सॉरी 3 नहीं है 5 चीज़ें, आगे है लैक्टोज और कुछ अमाइनो एसिड्स जैसे आर्जिनिन और लाइसिन। पैराथायराइड और विटामिन D कैसे इंक्रीज़ कराते हैं आगे चलकर पढ़ूंगी। पहले जो ना वरना ये बता दो कि ना एब्जॉर्प्शन डिक्रीज़ कौन कराएगा, आंसर है 5 चीज़ें ही कराएंगी, ठीक है। उसमें लो pH था, इसमें हाई pH होगा, उसमें जो ना वरना एसिड से इसमें सॉल्ट्स हो जाएंगे, ठीक है। और उसमें जो ना वरना अमाइनो एसिड से इंक्रीज़ कराने में डिक्रीज़ कराने में फैटी एसिड्स हो जाएंगे। अब बताओ विटामिन D जो ना कैसे इंक्रीज़ कराएगा। बेसिकली ये क्या करेगा कि ना इंटेस्टाइन वो जो ना सिंथेसाइज कराएगा स्पेशल कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन को इन द इंटेस्टाइनल सेल्स, जिसकी वजह से जो ना इंटेस्टाइन में जो ना कैल्शियम की जो ना एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ कराएगा और जो ना ये ना कैल्शियम की जो ना अमाउंट को डिक्रीज़ भी कराता है, ठीक है। लेकिन इनकी बढ़ाएगा ज़्यादा लेकिन थोड़ा सा कम भी कराएगा बाय ये जो ना कब कम कराएगा, जब जो ना कैल्शियम को जो ना अपटेक कराएगा, जब कैल्सिट्राइन जो ना स्टिमुलेट कराएगा ऑस्टियोब्लास्ट को कि वो अपटेक करें बोन्स, ऑस्टियोब्लास्ट जो ना अपटेक करें कैल्शियम को इन द बोन्स, ठीक है। जिसकी वजह से कैल्शियम की अमाउंट कम हो जाएगी। लेकिन जो कैल्शियम का ज़्यादा बनाना है, एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ कराना है, वो कैल्सिट्राइन का मेन मतलब वो ज़्यादा फंक्शनल होता है, जिसकी वजह से ओवरऑल कैल्सिट्राइन जो ना वो ना कैल्शियम को इंक्रीज़ ही कराती है। सेकेंड सवाल है पैराथायराइड जो ना वो ना कैसे इंक्रीज़ कराती है कैल्शियम को, आंसर है पैराथायराइड जो ना 3 चीज़ों पे काम करती है, बोन्स पे, किडनी पे और इंटेस्टाइन पे। बोन्स पे जो ना वो ना एक्ट करके क्या करवाती है, एक जो ना एंजाइम एक्टिवेट कराती है जिसे पैराफॉस्फेट बोलते हैं और कोलेजनेज, जिसकी वजह से डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन होती है और कैल्शियम जो ना वो ना ब्लड में आ जाएगा, ठीक है। और ब्लड ऑफ कैल्शियम मतलब ये ब्लड कैल्शियम के लेवल के बारे में बात हो रही है ना, तो ब्लड कैल्शियम ऐसे इंक्रीज़ होगा, ठीक है। सेकेंड ये किडनी पे काम करेगा और सेकेंड है किडनी पे जो ना वो ना किडनी पे एक्शन करेगा कि वहाँ पर क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम, ठीक है, ताकि एक वो एक्सक्रीशन जो है कैल्शियम की डिक्रीज़ करेगा और किडनी पे जो ना वो ना विटामिन D की प्रोडक्शन भी कराएगा पैराथायराइड में, ठीक है। तो पैराथायराइड जो ना वो ना एक जो ना वो ना पैराथायराइड ऐसे भी जो ना वो ना लेवल इंक्रीज़ कराता है बाय मेकिंग विटामिन D इन द किडनी, ठीक है। और किडनी में जो ना विटामिन D ही खुद ही काम करेगा एब्जॉर्प्शन डिक्रीज़ कराकर, सॉरी एक्सक्रीशन डिक्रीज़ कराकर, ठीक है। उसका तीसरा है पैराथायराइड जो इंटेस्टाइन पे भी काम करेगा, वो ही वहीं पर जो ना विटामिन D को ही जो ना स्टिमुलेट करेगा कि वहाँ पर विटामिन D जो अपना काम करे ज़्यादा से ज़्यादा और जो ना एब्जॉर्प्शन हो सके कैल्शियम की। अब आ जाता है, ये हो गया इंक्रीज एब्जॉर्प्शन वाली। अब डिक्रीज एब्जॉर्प्शन में जो ना एक उसका काम था मिनरल का, तो एक जो ना वो था एक पेप्टाइड था कैल्सिटोनिन, उसका फंक्शन कैसे होता है, आंसर है कि ना इसका जो ना पैराथायराइड से अपोजिट रिलेशन होता है, एंटागोनिस्ट होता है कि ना क्या करता है कि ना ये ना जब कैल्शियम जो ना ज़्यादा होता है ना तो ये जो ना सॉरी कैल्शियम जो ना हाँ ज़्यादा होता है ना तो कैल्सिटोनिन रिलीज़ होता है, जिसकी और ना कैल्शियम के अमाउंट को डिक्रीज़ करेगा बाय जो ना क्या करेगा कि ना बोन्स में जो ना वो ना एब्जॉर्प्शन
प्रोडक्शन कराएगा कैल्शियम की, और दूसरा जो ना यूरिन से जो ना एक्सक्रीशन भी कराएगा कैल्शियम की। और सवाल है पैराथायराइड कब रिलीज़ होगा। आंसर है पैराथायराइड तब रिलीज़ होता है जब कैल्शियम की अमाउंट कम होती है, तब पैराथायराइड रिलीज़ होता है। और कैल्सीटोनिन कब रिलीज़ होता है। आंसर है जब कैल्शियम की अमाउंट ज़्यादा होती है ना, तब कैल्सीटोनिन रिलीज़ होता है। अब सारा मैकेनिज्म बताओ कैल्शियम और फास्फोरस और पैराथायराइड कैल्सीटोनिन का सारा मैकेनिज्म बताओ कि कब क्या होगा। ठीक है, अब आंसर है कि ना ब्लड जो ना ब्लड की जो ना कैल्शियम और फास्फोरस लेवल जो ना कम हो गया है, लेकिन बोन में सही है। ठीक है, तो क्या होगा कि ना पैराथायराइड होगा ब्लड में कम होने की वजह से। पैराथायराइड रिलीज़ होगा जो कि ना क्या कराएगा कि ना एक विटामिन डी बनवाएगा। ठीक है, तो पैराथायराइड और विटामिन डी ना दोनों मिलकर जो ना ब्लड की कैल्शियम को इंक्रीज़ कराएंगे। मैंने बताया था कि कैसे इंक्रीज़ कराएंगे, तो इंक्रीज़ कराएंगे जब ना कैल्शियम जो ना रीस्टोर हो जाएगा ब्लड में, तो ना क्या दो काम करेंगे, एक तो विटामिन डी और कैल्सीटोनिन। ठीक है, विटामिन डी फिर से क्या कराएगा कि ना वो रीअपटेक ऑफ कैल्शियम कराएगा। मतलब विटामिन डी का कम होता है जब कैल्शियम कम भी होता है और ज़्यादा भी होता है। ठीक है, तो विटामिन डी क्या करेगा कि ना रीअपटेक ऑफ जो ना वो क्या करेगा कैल्शियम को इन द बोन कराएगा। ठीक है, और एक्सक्रीशन जो ना नहीं कराएगा। ठीक है, कैल्सीटोनिन का काम है कि ना रीअपटेक ऑफ द कैल्शियम इन द बोन कराएगा, लेकिन जो ना वो एक्सक्रीशन भी कराएगा। ये डिफरेंस आता है विटामिन डी और कैल्सीटोनिन में। सवाल है कि ना कैल्शियम जो ना एक्सक्रीट किसके थ्रू आता है। आंसर है कैल्शियम एक्सक्रीट जो ना वो ना थोड़ा सा किडनी के थ्रू होता है, लेकिन ज़्यादातर इंटेस्टाइन के थ्रू होता है। अब सवाल है कि ना कैल्शियम जो ना वो ना एक्सक्रीशन तो हो रही होती है, लेकिन ये इंक्रीज़ कब हो जाती है, विटामिन डी डिफिशिएंसी में या जो ना ज़्यादा होने में। आंसर है विटामिन डी डिफिशिएंसी में जो ना एक्सक्रीशन इंक्रीज़ होगी, क्योंकि विटामिन डी तो वैसे एक्सक्रीशन रोकता है। वाले जो कैल्शियम होता है टीथ में, क्या वो डिकैल्सिफिकेशन कर रहा था। आंसर है नहीं, वो डिकैल्सिफिकेशन में नहीं जाता। अब आ जाते हैं डिजीज स्टेट में। सबसे पहले हाइपोकैल्सी में क्या होती है। आंसर है जब कैल्शियम की लेवल जो है ना लेस देन 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो जाए, उसे जो ना हाइपोकैल्सीमिया बोलते हैं। अब जो ना वो ना सवाल है कि ना रीज़न बताओ हाइपोकैल्सीमिया क्या। आंसर है मेन जो रीज़न है वो हाइपोपैराथायराइडिज्म है, क्योंकि पैराथायराइड जो ना वो इंक्रीज़ करेगा कैल्शियम, तो ना वो नहीं होगा, तो ना वो कैल्शियम भी कम हो जाएगा। ठीक है, सवाल है कि ना ये जो ना इसका ट्रीटमेंट क्या होगा हाइपोकैल्सीमिया का। आंसर है इनटेक ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी। सवाल है कि ना हाइपर कैल्सीमिया क्या होती है। आंसर है जब कैल्शियम लेवल जो ना मोर देन 9 to 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, जो 9 to 11, उसको हाइपर कैल्सीमिया बोलेंगे। सवाल है कि ना इसका रीज़न क्या होगा। आंसर है हाइपर पैराथायराइडिज्म, हाइपर। सवाल है रिकेट्स क्या होता है। आंसर है जब ना विटामिन डी की डिफिशिएंसी हो जाए, और जिसकी वजह से जो ना कैल्शियम की जो ना डिफिशिएंसी हो जाए, ठीक है, तो ना वो ना रिकेट्स कहलाता है, जिसमें बैंड लेग्स हो गया। ठीक है, विटामिन डी डिफिशिएंसी की वजह से कैल्शियम की डिफिशिएंसी हो जाए। अब दो तरह की रिकेट्स बताओ। आंसर है दो तरह की रिकेट्स होती है, एक तो ना सिंपल रिकेट्स होती है, दूसरी रेजिडेंट रीनल, एक होती है न्यूट्रिशनल रिकेट्स, दूसरी होती है रेजिडेंट रीनल रिकेट्स। आंसर है तो ना न्यूट्रिशनल रिकेट्स होता है कि ना विटामिन डी जो ना लेनी गम, जिसकी वजह से रिकेट्स होता है। लेकिन जब रेजिडेंट जो कि रीनल रिकेट्स भी कहलाता है, उसका मतलब है कि ना विटामिन डी लेते रहें, लेकिन ना वो ना रीनल में कोई प्रॉब्लम हो जाए, जिसकी वजह से वो विटामिन डी अपना फंक्शन ना परफॉर्म कर पाए। मतलब जो ना वो ना एक्टिवेटेड विटामिन डी ना बन पाए, क्योंकि किडनी में फेलियर हो गया और किडनी में एक्टिवेटेड विटामिन डी बनता है। सवाल है ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है। आंसर है रिकेट जो कि चिल्ड्रन में होता है, लेकिन जो कि बच्चों में जो रिकेट्स होता है और रिकेट्स की फॉर्म होती है, उसे ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली डिमिनराइजेशन बोन ही है, और वो जो ना वो ना सवाल है वो किस में लोगों में ज़्यादा होती है। ठीक है, आंसर है जो ना फीमेल में ज़्यादा होती है, बिकॉज ईस्ट्रोजन की डिफिशिएंसी की वजह से। और ऑस्टियोपोरोसिस और क्या बोलते हैं। आंसर है साइलेंट किलर। सवाल है ऑस्टियोपेट्रोसिस क्या होती है। आंसर है जब कैल्शियम जो ना मोर हो बोन्स में, ठीक है, वो ना इसकी वजह से, क्योंकि ज़्यादा एब्सॉर्प्शन हो रही है कैल्शियम की, उसको जो ना मतलब डेंसिटी ऑफ बोन जो ना इंक्रीज हो जाए, उसे ऑस्टियोपेट्रोसिस बोलते हैं। प्रिंसिपल एलिमेंट्स कौन से होते हैं। आंसर है प्रिंसिपल माइक्रो एलिमेंट्स वो होते हैं जो कि ज़्यादा अमाउंट में चाहिए हों, जैसे कि मोर देन 100 मिलीग्राम पर डे जो ना वो ना अमाउंट में चाहिए हो। सही है। उसके बाद जो ना माइक्रो मिनरल्स जो ना फर्दर जो ना कौन से 3 ग्रुप्स में डिवाइड किए जाते हैं। आंसर है एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट्स, पॉसिबली एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट्स एंड नॉन एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट्स। अब उसमें जो है कौन कौन सी आएंगी वो जो ना ये याद देखूंगी, पूछूंगी, तो मैं फिर याद करूंगी। अब मैग्नीशियम आ जाता है। मैग्नीशियम जो ना उसका जो ना बायोकेमिकल फंक्शन बताओ। आंसर है मैग्नीशियम का जो ना बायोकेमिकल फंक्शन है BCN है। B से बोन की जो ना फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। C से कोफैक्टर में जो ना बहुत सी जो ना एंजाइम के साथ कोफैक्टर की तरह एक्ट करेगा। और जो ना तीसरा N जो ना न्यूरोमस्कुलर फंक्शन में भी बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करता है।
सवाल है कंजप्शन ऑफ लार्ज जो ना अच्छा जो सवाल है कि ना जो ना कौन सी जो ना चीज़ों की कंजप्शन जो ना डिमिनिश कर सकेगी मैग्नीशियम की एब्जॉर्प्शन। ठीक है, आंसर है जो ना कंजप्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट और अल्कोहल जो ना डिमिनिश कर देगी मैग्नीशियम की एब्जॉर्प्शन। सवाल है मैग्नीशियम की एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होती है? आंसर इंटेस्टाइनल सेल्स में होती है। कह रहा है कि ना लो जो ना डिफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम क्या कर सकता है? आंसर है न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी, क्योंकि इसके फंक्शन के तरीके से जो ना उसका जो ना डिफिशिएंसी लिख दूंगी। कह रहा है लो लेवल ऑफ मैग्नीशियम जो ना एब्सॉर्ब जो ना कौन सी स्टेट्स में किया जा सकता है? आंसर है यूरीमिया, रिकेट्स और एब्डोमिनल प्रेगनेंसी में जो ना लो लेवल ऑफ मैग्नीशियम जो ना देखा जा सकता है। अब आ जाते हैं दूसरे जो ना मिनरल पे। पहले बता दूँ तो ना उससे जो ना पता चलेगा कि ना चीफ कैटायन जो ना एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का कौन सा आता है? आंसर है सोडियम। तो अब आ जाते हैं सोडियम के मिनरल पर। अब आ जाते हैं सोडियम के बायोकेमिकल फंक्शन बताओ। आंसर है पोगा। पी से होगी कि ना परमिएबिलिटी मेंटेन करेगी सेल की। ठीक है, ओ से होगी ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करेगी। एच से होगी हार्ट बीट को इनिशिएट करेगी और मेंटेन करेगी। और जी से होगी कि ना ग्लूकोज और ग्लैक्टोज वगैरह की ना एब्जॉर्प्शन में काम करेगी। ठीक है, और ए से होगी कि एसिड बेस की जो ना रेगुलेट करेगी, वो जो ना वो बैलेंस को रेगुलेट करेगी। अब आ जाते हैं सोडियम के एब्जॉर्प्शन पे। जो ना कहाँ पर एब्जॉर्ब होती है? आंसर है GIT में एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, इंटेस्टाइन्स वगैरह में ही होगी। ठीक है, उसके अलावा जो ना कह रहा है कि ना वो लार्ज क्वांटिटी ऑफ सोडियम जो ना कब जो ना एक्सक्रीट हो सकती है? आंसर है लॉस हो सकती है फीसेस में। वैसे जो ना सोडियम जो ना ज़्यादातर जो ना फीसेस में नहीं आता। आंसर है जो ना उसमें डायरिया में। किडनी जो ना अब जो ना सोडियम जो ना ज़्यादा एक्सक्रीट कहाँ से होती है? आंसर है किडनी से। अब सोडियम जो ना कितनी % जो ना रीअब्सॉर्ब हो जाती है रीनल ट्यूब्यूल्स से और बाय द हेल्प ऑफ व्हाट विच हार्मोन? आंसर है 99% जो ना सोडियम जो ना रीअब्सॉर्ब हो जाती है रीनल ट्यूब्यूल्स से बाय द हेल्प ऑफ अल्डोस्टेरोन। अब सोडियम की डिफिशिएंसी की वजह से क्या हो जाता है? आंसर है पहले जो ना हाइपोनेट्रियमिया हो जाती है। ठीक है, अब जो ना हाइपोनेट्रियमिया जो ना उसके जो ना रीजंस बताओ। ठीक है, उसके जो ना उसमें क्या हो जाता है वो बताओ। आंसर है इसके जो ना रीजंस हैं वो डायरिया वगैरह हो सकता है, वॉमिटिंग वगैरह हो सकती है, या जो ना ज़्यादा जो ना वो ना हाइपर हाइड्रेशन ओवर हाइड्रेशन की वजह से हो सकती है, या जो ना एक जो ना एडिसन्स डिसीज़ की वजह से भी हो सकती है। ठीक है, और जिसकी वजह से हाइपोनेट्रियमिया की वजह से जो ना वो ना सिम्टम्स ये होते हैं फटीक हो जाएगी। ठीक है, वीकनेस हो जाएगी, लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, और मतलब कन्वर्जन सीजर्स वगैरह हो जाएंगे। मतलब थकावट वाली जो सारी जो ना वो ना सिम्टम्स इसमें ये इन्वॉल्व होंगी। अब कह रहा है कि ना सोडियम की जो ना ज़्यादा जो ना कंसनट्रेशन की वजह से क्या आ सकता है? आंसर है हाइपरनेट्रीमिया। सॉरी, उस पिछले वाले में था हाइपोनेट्रीमिया, इसमें होगा हाइपरनेट्रीमिया। इसके कॉजेज़ क्या हैं? इसके कॉजेज़ हैं कि ना जो ना लो ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर जो ना कम हो जाना, और या हाइपर एक्टिविटी ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स जिसमें कुशन सिंड्रोम होती है। अब एड्रेनल कॉर्टेक्स जो ना वो ज़्यादा करेंगे तो एल्डोस्टेरोन ज़्यादा रिलीज़ होगा, जिसकी वजह से जो ना सोडियम जो ना ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, जिसकी वजह से जो ना ज़्यादा जो ना वो ना अमाउंट सोडियम की जो ना इंक्रीज़ हो जाएगी। अब कह रहा है कि ना एडिमा जो ना वो ना वाटर के साथ जो ना वो ना सोडियम कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है या कम हो जाती है? आंसर है सोडियम की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। एडमिशन ऑफ डायरेटिक ड्रग्स की वजह से जो ना यूरिन जो ना आउटपुट सोडियम का इंक्रीज़ होगा डिक्रीज़ होगा? आंसर है इंक्रीज़ होगा। सवाल है डायरेटिक ड्रग्स होती क्या है? मतलब है कि वो ऐसी पिल जो कि ना वो ना एक्सेसिव जो ना फ्लूइड और सॉल्ट को मूव करें आउट ऑफ द बॉडी थ्रू पी, मतलब पी जो ज़्यादा आएगा, जिसकी वजह से सोडियम जो ना वाटर जो ना वो ना आउट ऑफ द बॉडी मूव हो सकता है। ठीक है, अब आप जो ना पोटेशियम की जो ना फंक्शन बता दो कि ना पोटेशियम के फंक्शन क्या होता है? आंसर है कि ना वो ना इसका जो ना कोड है पेंसोई। पी से होगा ये जो ना वो ना ये इंपॉर्टेंट है तो प्रोटीन की बायोसिंथेसिस के लिए। उसके बाद ए से है कि वो पिछले बार में भी ये जो ना एसिड बेस के लिए था, इसमें भी जो ना एसिड बेस बैलेंस के लिए होगा। ठीक है, एन से कि ना वो ना इम्पल्स की ट्रांसमिशन के लिए इंपॉर्टेंट है। सी से है कि वो कार्डियक मसल की एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है। ओ से है कि वो ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए इंपॉर्टेंट है पिछले की तरह। ठीक है, उसके बाद ई से है कि इंजाइम में जो ना जो कि इंजाइम है पायरुवेट काइनेस, उसके भी जो ना वो इस पोटेशियम पे डिपेंड करता है, जो कि पायरुवेट काइनेस इन द प्रेजेंट इन द ग्लाइकोलाइसिस। पोटेशियम की जो ना वरना एब्जॉर्प्शन भी जो ना सेम लाइक सोडियम की तरह होती है, और एक्सक्रीशन भी वैसी होती है, और उसके कंडीशंस भी सेम ही होते हैं सोडियम की तरह। ठीक है, और जो ना वरना पोटेशियम जो ना एक्सक्रीट कहाँ से होगा, और जो ना उसकी एक्सक्रीशन कौन इंक्रीज़ करेगा? ये जो ना सोडियम की तरह एक्सक्रीट जो है यूरिन में होगा, उसकी जो ना एक्सक्रीशन जो एल्डोस्टेरोन की तरह एल्डोस्टेरोन जो ना इंक्रीज़ करेगा।
सॉरी क्या करेगा कि ना वो ना अल्डोस्टेरोन का ना फंक्शन कैसे करेगा सोडियम और पोटेशियम पे। आंसर है कि ना अल्डोस्टेरोन जो ना रीअब्सॉर्प्शन कराएगा सोडियम की रीनल ट्यूब्यूल्स में, लेकिन एक्सक्रीशन जो ना वो ना पोटेशियम की और भी इंक्रीज़ कराएगा। ठीक है, तो अब आ जाते हैं डिजीज स्टेट पे। जो ना पोटेशियम की डिफिशियंसी किससे क्या होगा। आंसर है हाइपोकैलेमिया। अब जो ना वो ना किस कंडीशन में होगा, ठीक है, और उसकी वजह से क्या होगा। आंसर है कि जो ना वो ना जब ना वो ये होगा पोटेशियम कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, ठीक है, उसमें क्या होगा कि ना वो ना मेनली जो ना वो ना एड्रेनल कॉर्टेक्स की ओवर एक्टिविटी की वजह से होगा, जिसे कुशिंग सिंड्रोम बोलेंगे। क्योंकि जब ना एड्रेनल कॉर्टेक्स जो ना ज़्यादा जो ना वो ना एड्रेनल एल्डोस्टेरोन रिलीज़ करेगा तो ना पोटेशियम जो ना ज़्यादा एक्सक्रीट होगा। ठीक है, तो ये हो गया उसके रीजंस। और भी जो ना वो ना डायरिया और वॉमिटिंग है पिछले की तरह वो जो ना हाइपो सोडियम की तरह। ठीक है, और इसके जो सिम्टम्स जो ना इसके भी इन्वॉल्व करेंगे सेमी मस्कुलर वीकनेस, कार्डियक अरेस्ट, कार्डियोमेगेली, ये सारी जो ना वो ना इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, ज़्यादा जो ना हार्ट से रिलेटेड है ये इसकी जो ना सिम्टम्स। और हाइपरकैलेमिया क्या होता है। आंसर है हाइपरकैलेमिया जो ना और वो जो ना उसमें जो ना किसकी रीजंस और उसके जो ना वो ना सिम्टम्स बताओ। आंसर है हाइपरकैलेमिया जिसमें जो ना वो ना वो हो जाए जो ना पोटेशियम की जो ना अमाउंट इंक्रीज़ हो जाए, वो जो ना वो ना मोस्टली देखा जाता है जो ना एड्रेनल कॉर्टेक्स की जो ना वो ना इंसफिशिएंसी जिसे एडिसन स्पीच डिजीज में होता है उसमें देखा जाता है। और इसमें जो ना वो ना हाइपरकैलेमिया के सिम्टम्स है कि नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाएगी, मेंटल कन्फ्यूजन, नमनेस वगैरह, और हार्ट से रिलेटेड ब्रेडिकार्डिया कम जो ना वो ना वो होगा, कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो ना इसके सिम्टम्स देखे जाएंगे। अब आ जाते हैं क्लोरीन पे। क्लोरीन का जो ना फंक्शन बताओ। आंसर है इसका जो ना कोड है SEA। ठीक है, सी से होगा, एस से होगा कि ना वो ना वो जो ना वो ना बहुत डिफरेंट जो ना सब्सटेंसेस बनाने में यूज़ होगी, जैसे कि जो ना सोडियम क्लोराइड और HCl। ठीक है, सब्सटेंसेस तो नहीं है, सॉल्ट है वो, बस मैंने एक जो ना पर्टिकुलर नाम दे दिया। ठीक है, और ई से है कि ना वो ना एक जो ना एंजाइम बनाने में हेल्प मतलब एक्टिवेट होगा इससे थ्रू एंजाइम सेलुलरी एमाइलेज जो ना इसके थ्रू एक्टिवेट होगा क्लोराइड के थ्रू। और दूसरा है ए से है जो ना एसिड बेस की जो ना मेंटेनेंस करेगी। एसिड बेस जो ना सोडियम और पोटेशियम और जो ना क्लोरीन के जो ना इंटरेक्शन के थ्रू होती है एसिड बेस जो ना मेंटेनेंस। इसके एब्जॉर्प्शन भी जो ना पिछले जो ना सोडियम और पोटेशियम की तरह ही होगी GIT में। इसके एक्सक्रीशन जो है सोडियम की तरह होगी, जो ना सोडियम की जो ना अल्डोस्टेरोन को इंक्रीज़ कराएगा। सोडियम की कंसंट्रेशन इसकी भी जो ना क्लोरीन जो ना वो ना एक्सक्रीशन इंक्रीज़ नहीं करेगा, रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ करेगा। क्लोरीन का भी यही होगा। तो सोडियम और क्लोरीन जो ना उसकी एक्सक्रीशन जो ना बहुत ज़्यादा सेम होती है। डिजीज स्टेट भी आता था कि ना वो ना क्लोरीन के जो ना कम होने की वजह से क्या होगा। आंसर है हाइपोकैलोरीमिया। उसके बारे में बताओ, इसके रीजंस क्या होंगे, उसमें क्या होगा कि ना इसकी रीज़न होगा एडिसन डिसीज। अल्डोस्टेरोन कम होगा तो ना वो ना जिसकी वजह से जो ना क्लोरीन जो ना कम जो ना एब्जॉर्ब होगा, जिसकी वजह से हाइपोकैलोरीमिया हो जाएगा। ठीक है, ये जो ना वो ना हो गई वॉमिटिंग डायरिया की वजह से। ठीक है, और हाइपर कैलोरीमिया क्या क्लोरीन की जो ना वो ना ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा। आंसर है हाइपर कैलोरीमिया हो जाएगा। इसका रीज़न बताओ, इसमें जो ना वना इसके कॉजेज़ बताओ। आंसर है इसका कॉज होगा जो ना मेनली जो ना वना वो कुशिंग सिंड्रोम होगा कि ना, जिसमें जो ना वना एड्रेनल ग्लैंड जो ना वना जो ना एड्रेनल कॉर्टेक्स जो ना ज़्यादा जो ना फंक्शन करेगा। ठीक है, इसका मेन फंक्शन ये रीज़न यही होगा। सवाल है जो ना वना कि ना सल्फ़र जो ना बॉडी में जो ना मोस्टली प्रेजेंट होता है किस फॉर्म में। आंसर है ऑर्गेनिक फॉर्म में। सवाल है सल्फ़र का जो ना बायोकेमिकल फंक्शन बताओ। आंसर है सल्फ़र जो ना बहुत सी चीज़ों बनाने में यूज़ होगा, जैसे प्रोटीन वगैरह बनाने में यूज़ होगा, और जो ना कोएंजाइम के जो ना वो ना बनाने में यूज़ होगा। ठीक है, कोएंजाइम्स हो गए और विटामिन्स हो गए, ये सारी जो ना वो ना सल्फ़र जो ना उन चीज़ों में बनाने में यूज़ होगा। अब आ जाता है एक्सक्रीशन पे। सल्फ़र के जो ना वो ना यूरिन में जो ना किस फॉर्म में कितना परसेंट एक्सक्रीट होगा। आंसर है यूरिन के पास जो ना इनऑर्गेनिक सल्फेट जो ना 80% होता है, ऑर्गेनिक सल्फेट जो ना वो 10% होता है, और अनऑक्सीडाइज्ड सल्फर भी 10% होता है। अब पीछे से स्टार्ट करिए। सेलेनियम का जो फंक्शन क्या होता है। आंसर है सेलेनियम जो ना लॉन्ग जो ना विटामिन ई जो ना डेवलप जो ना वो ना प्रिवेंट करता है डेवलपमेंट ऑफ हेपेटिक न्यूक्रोसिस एंड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। फ्लोरीन पे आ जाते हैं। फ्लोरीन पे जो ना सबसे पहले जो ना एंजाइम का एक फंक्शन होगा इसमें। एंजाइम का फंक्शन होगा ना, ये जो ना प्रिवेंट करेगी सर्टेन एंजाइम की एक्टिविटी को। ठीक है, दूसरा इसका फंक्शन होगा टीथ से रिलेटेड, जो ना वो ना डेंटल कैरीज से प्रिवेंट करेगी। ठीक है, तीसरा जो ना उसका बोन से फंक्शन होगा, जो ना बोन जो ना डेवलप करवाएगी। ठीक है, अब फ्लोरीन की जो ना कम होने की वजह से क्या हो जाएगा। हाँ, फ्लोरीन के जो ना कम होने की वजह से क्या हो जाएगा। फ्लोरीन के कम होने की वजह से डेंटल कैरीज हो जाएंगी, मतलब जो ना लेवल पे जो ना वो ना टीथ्स वगैरह ख़राब होना स्टार्ट हो जाएंगे, जो ना वो ना काले काले जो ना धब्बे पड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, सेकेंड है फ्लोरीन के जो ना ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा। फ्लोरोसिस होगा, जिसमें जो ना डिकलराइजेशन ऑफ टीथ हो जाएगी और टीथ जो ना वो ना वीक और रफ हो जाएंगे।
कोबाल्ट विटामिन B12 में जो ना कौन सा मिनरल जो ना पार्ट होता है? आंसर है जो ना वो ना कोबाल्ट। प्रोलॉन्ग जो ना एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोबाल्ट की वजह से क्या हो जाएगा? आंसर है पॉलीस्थीमिया आ जाएगा, बिकॉज कोबाल्ट जो है वो ना एरिथ्रोपोइटिस में भी जो ना हेल्प करता है। अब आ जाते हैं मोलबीडियम। मोलबीडियम में है कि ना कौन सा जो ना एंजाइम जो ना मोलबीडियम से बनता है? आंसर है ज़ैंथीन ऑक्सीडेज से, ठीक है। और जो ना वो इसके बाद है मोलबीडियम की ज़्यादा एक्सेसिव कंजप्शन की वजह से क्या हो जाएगा? जिसमें ग्रोथ और जो ना डायरिया इम्पेयर्ड हो जाएगी। आंसर है मॉलिब्डेनोसिस। अब आ जाता है जिंक पे। कौन सा ग्लैंड जो ना वना रिच होता है जो ना वना जिंक में? आंसर है प्रोस्टेट ग्लैंड। अब जिंक के जो ना फंक्शन पे आ जाते हैं। एक जो ना एंजाइम वाला जो ना वना सब में है कि ना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट एंजाइम का, ठीक है, उसको छोड़ के और जो ना फंक्शन बता दो। आंसर है जो ना बना पहले जो ना जिंक जो ना मेन इसका फंक्शन है एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। दूसरा सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन फ्रॉम अ बीटा सेल जो ना वना रिक्वायर करती है जिंक को। सवाल है गस्टिन क्या होता है? आंसर है गस्टिन जो ना एक जिंक कंटेनिंग प्रोटीन है सेलिवा की। सवाल है जिंक जो ना ट्रांसपोर्टेशन है या एब्जॉर्प्शन डिपेंड करती है? एब्जॉर्प्शन डिपेंड करती है एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन पर, उसका नाम क्या है? आंसर है मेटैलोथियोनिन। अब जो ना जिंक जो ना डिफिशिएंसी की वजह से क्या होगा? आंसर है एक्रेडोमेटाइटिस इंटेरोपैथी का, ठीक है। ये जो ना वो ना एक जो ना वो ना डिफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो ना जिंक की डिफिशिएंसी जो ना वो ना फंक्शन से रिलेटेड है। अब आ जाते हैं मैग्नीज में। मैग्नीज जो है ना उसके जो ना फंक्शन बता दो। उसके लिए कोड है CBL, ठीक है। तो CBL जो ना वांदी पाई होती है, इसलिए मैग्नीजीन भी वांदा पाई है, ठीक है। CBL C से क्या कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस कराएगा, B से बोन की डेवलपमेंट करेगा, L से लिपिड की पेरॉक्सीडेशन करेगा और H से जो ना हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस करेगा, CBLH। फंक्शन ऑफ आयोडीन क्या होता है? मेनली जो ना फंक्शन ऑफ आयोडीन ये होता है कि ना थायरोक्सिन हार्मोन्स बनाना, जैसे थायरोक्सिन एंड थायरोआयोडोथायरोडीन। सवाल है बॉडी जो ना आयोडीन जो ना किस फॉर्म में जो ना स्टोर होती है? आंसर है आयोडोथायरोग्लोब्यूलिन। आयोडीन की जो ना डिसऑर्डर कौन से होते हैं? आंसर है सिंपल गोइटर एंड टॉक्सिक गोइटर। जो पीछे बढ़ा था मैग्नीज, उसकी जो ना फंक्शन जो है डिजीज स्टेट नहीं पड़ी थी, उसके डिजीज स्टेट जो उसके फंक्शन के लिहाज से होंगे। अब आ जाते हैं कॉपर के जो ना फंक्शन पे। कॉपर के फंक्शन के लिए कोड है चिम। C से होगा सीरोप्लाज्मिन जो ना बनाने में यूज होगा, जो कि ना एक्ट करता है फेरोडक्टाइल से, मतलब कन्वर्ट करता है जो ना आयरन Fe2 को Fe3 में, ठीक है। और इसके अलावा जो ना H जो है ना वो है H जो ना यूज़ हो रहा है हीमोग्लोबिन के लिए, वो जो ना उसके लिए सिंथेसिस के लिए होता है कॉपर। उसके अलावा जो ना वो ना H जो ना यूज़ हो रहा है जो ना एक और चीज़ के लिए, जो कि जो ना वो काम करता है एज हीमोग्लोबिन इन इन्वर्टिब्रेट्स जैसे बोलते हैं हीमोसाइन, ठीक है। फिर M जो ना यूज़ हो रहा है मेलेनिन की फॉर्मेशन के लिए भी जो ना कॉपर यूज़ होता है, ठीक है। और बाकी जो ना एंजाइम वगैरह बनाने में यूज़ होता है। अब आ जाते हैं डिसीज स्टेट में। डिसीज स्टेट में जो ना कॉपर डिफिशिएंसी जो ना उसका फंक्शन से रिलेटेड होगा। दूसरा मेन जो ना इसमें मैक्स डिसीज़ हो जाएगी, ठीक है, जिसमें क्या होगा कि इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन नहीं होगी कॉपर की। और जो ना कॉपर जो ना इंटेस्टाइनल सेल है जो कि कॉल्ड है मेटैलोथियोनिन सेल्स में जो ना ट्रैप हो जाएंगे, ठीक है। तो ना कॉपर के वहाँ पर जो ना अब उस सवाल उनकी जो ना सिम्टम्स क्या हो जाएंगी? आंसर है कि ना प्लाज्मा कॉपर लेवल कम हो जाएगी और डीपिगमेंटेशन ऑफ हेयर होना स्टार्ट हो जाएगी और एनीमिया होना स्टार्ट हो जाएगी। एक और जो ना डिसीज स्टेट है जिसे विल्सन डिसीज बोलते हैं, उसमें क्या होता है? आंसर है एक ऐसी जो ना डिसीज जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है कि ना बॉडी जो ना वो रिमूव करती है एक्स्ट्रा कॉपर, और जो ना वो कॉपर जो ना बिल्ड हो जाता है इन द लिवर, ब्रेन एंड आइज और अदर ऑर्गन्स। वहाँ पर जो ना कॉपर की एक्यूमुलेशन हो जाती है। विल्सन डिजीज जो ना कौन सी कैटेगरी में आता है? एक्सेस और डिक्रीज। आंसर है ये ना एक्सेस जो ना कैटेगरी में आता है, एक्सेस कॉपर कंसंट्रेशन। सवाल है फाइबर्स होते क्या हैं, ठीक है, और जो ना उनको जो ना दो कौन सी कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है? आंसर है फाइबर जो ना कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि नॉन डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनको जो ना दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, सॉल्युबल फाइबर्स और इनसॉल्युबल फाइबर्स। सॉल्युबल फाइबर्स जो कि डिजॉल्व होंगे H2O में। अब सवाल है उनकी जो ना एग्जाम्पल भी बताते जाओ, उनको डिफाइन भी करते जाओ। आंसर है सॉल्युबल फाइबर जो कि डिजॉल्व होंगे H2O में, एग्जाम्पल है फ्रूट्स और लेग्यूम्स। इनसॉल्युबल फाइबर जो कि डिजॉल्व नहीं होंगे वाटर में, वो वेजिटेबल्स हैं। अब फाइबर का जो ना फंक्शन बताओ कि क्या करता है? मेन जो ना फाइबर जो ना प्रिवेंट करता है कॉन्स्टिपेशन और एलिमिनेट करता है बैक्टीरिया के टॉन्सिल्स को, ठीक है, बिकॉज वो जो ना ऐसे जो ना वो जो ना एब्जॉर्ब करेगा टॉक्सिक कंपाउंड से, इस वजह से एलिमिनेट करेगा बैक्टीरियल टॉन्सिल को, ठीक है। इसके अलावा ग्लूकोज की टॉलरेंस बढ़ाएगा, ठीक है।
जो है ना वो ना बाई ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन जो है ना उसको जो है डिमिनिश कर रेट से इंटेस्टाइन से, ठीक है। बस मेनली जो है यही फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद जो ना वो जो ना उसकी जो ना फाइबर के जो ना एडवर्स इफेक्ट्स पढ़ो। ज़्यादा जो ना फाइबर्स लेंगे तो ना वो ना बाकी जो ना एब्जॉर्प्शन नहीं होगा बाकी चीज़ों की, जैसे कि प्रोटीन्स वगैरह और फ्लूटेंट्स, मतलब जो ना गैस ज़्यादा पास होगी, क्योंकि बैक्टीरिया जो है फर्मेंट कर देगी कुछ फाइबर्स को। वेजिटेरियन ज़्यादा फाइबर खाता है या नॉन वेजिटेरियन? आंसर है वेजिटेरियन। उसके बाद जो ना इनसॉल्युबल फाइबर और सॉल्युबल फाइबर का फ़र्क बताओ, बेनिफिट बताओ। आंसर है जो है इनसॉल्युबल फाइबर जो ना गुड फॉर कोलोन होती है, ठीक है, और ये जो ना प्रिवेंट करेगी कॉन्स्टिपेशन को, इनसॉल्युबल। और सॉल्युबल जो ना ब्लड शुगर लेवल जो ना कंट्रोल करेगी, इम्प्रूव करेगी और लोअर करेगी ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, ठीक है। अब जो ना फ़ायदा बताओ, हेल्थ बेनिफिट बताओ ब्राउन राइस के। आंसर है ये वेट लॉस करवाएगा, डायबिटीज़ में प्रिवेंट करेगा, गॉल स्टोन प्रिवेंट करेगा, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर प्रिवेंट करेगा, ठीक है, मतलब बहुत सी डिसीजेस प्रिवेंट करेगा। अब जो ना कुछ जो ना वो ना बायोकेम के MCQs भी हैं, वो जो ना MCQs वाले पोर्शन में लिखेंगे, मतलब उस वीडियो में होंगे।